तो हमेशा की तरह आ गया हूँ एक नए टॉप मानवा को लेके। एंड ये मानवा पूरी तरीके से बेस्ड है एक ऐसा लड़का जिसको सुपर पावर मिल जाती है गॉड की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड बहुत सालों से कैद होता है एंड वो एकदम से रिलीज हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करके। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलेगा इस कहानी में कि किस तरीके से एक लड़की हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर को चीट करती है और उस वक्त उसे क्या फील होता है, ये शायद तुम भी फील कर पाओ अगर इस वीडियो को तुम गौर से देखो। तो चलो इस मानवा को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, और होप करता हूँ कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि मानवा हमेशा की तरह अच्छा होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम क्यों गवाएं। स्टोरी का स्टार्ट होता है एंड हम यहाँ पर देख पाते हैं दो लोगों को बियर चेज करते हुए। वो कह रहे होते हैं, हे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार, आज की तो रात बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार थी। हमें पता चलता है कि ये लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं एंड उनके बारे में तो तुमने फिल्मों में देखा ही होगा। ये लोग यहाँ पे बैठे मस्ती कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग कपल्स में होते हैं। इसी के साथ हम अपने मेन कैरेक्टर सैम को देख पाते हैं एंड यहाँ पर उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मीनू होती है जो कि यहाँ पे बियर पी रही होती है। सैम उसको देख रहा होता है। इसी के साथ रात ज़्यादा हो चुकी थी। सैम ने यहाँ पर अपने कैंप में जाने की तैयारी कर ली थी और यहाँ पे आग बुझाते हुए सब निकल रहे होते हैं। सैम भी अपनी गर्लफ्रेंड मीनो के साथ हाथ पकड़े हुए अंदर जा रहा होता है और हम यहाँ पे एक सस्पिशियस बंदे को देख पाते हैं जो सैम और उसकी गर्लफ्रेंड पे पीछे से नजर रख रहा था, जैसे वो कोई किलर हो और उनको मारने के लिए यहाँ पे आया हो। इसी के साथ सैम अपनी गर्लफ्रेंड को एक टेंट के अंदर भेजता है एंड यहाँ पे उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था। वो बंदा सैम और मीनो को देख रहा था। सैम यहाँ पे मीनो को बिस्तर पर लेटा देता है एंड मीनो यहाँ पर बहुत अजीब फील कर रही थी। इसी के साथ सैम उसके सामने आने लगता है। सैम यहाँ पर सोच रहा था कि आज वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजे करने वाले हैं, बट मीनो उसे रोक देती है एंड कहती है कि वो अभी ये सब नहीं करना चाहती। और सैम जो कि बहुत ज़्यादा सरी बंदा है तो कहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीनो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कब तक वेट कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे गुड नाइट कहते हैं। इसी के साथ दोनों के दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ पे एकदम से हमें फायर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे फायर हर जगह पे लग रही होती है एंड हमें बताया जाता है कि चारों तो टेंट्स में आग लग चुकी है। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम की आँख खुलती है एंड वो कह रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि चारों ओर यहाँ पे आग लगी हुई है, हर टेंट में आग लगी हुई है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये सैम का एक सपना था। अब यहाँ पे सैम आँख खोल के देखता है एंड कह रहा होता है ये सपना बहुत ज़्यादा डरावना था, मैं तो डर गया था कहीं मीनू को यहाँ पे कुछ हो ना गया हो। वो उठ के बैठता है एंड यहाँ पे अपने फेस को यहाँ पर पोंछते हुए कह रहा होता है, मीनू आखिरकार मीनू कहाँ गई, क्या यहाँ पे उसके साथ कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं मीनू साइड वाले बेड सीट पे गायब होती है। इस बात से सैम थोड़ा हैरान होता है एंड वो उठ के निकलने लगता है। वो सोच रहा होता है मीनू कहीं ना कहीं तो गई होगी, मुझे चेक करना होगा वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ पे एक लाइट के साथ निकलता है और वो यहाँ पे जंगलों में अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा होता है कि पता नहीं इतनी रात को आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है कोई। वो कह रहा होता है सबके सब तो टेंट में होंगे। यहाँ पे एक बारी को वो सोच रहा होता है कि आखिरकार जंगल में कौन ही आएगा, चाहे कपल हो या कोई भी। जिसके बाद वो थोड़ा और अंदर अटैक करता है। अब उसे यहाँ पर मीनू की आवाज़ आती है। सैम कह रहा होता है शायद वो मुझे ही ढूंढ रही होगी। जिसके बाद वो एक पेड़ को यहाँ पर साइड करते हुए अंदर देखने की कोशिश करता है कि मीनू आखिरकार कहाँ है। वो उसे छुप के देख ही रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या मीनू आखिरकार यहाँ पर वो क्या कर रही है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो मीनू होती है उस लड़के के साथ लगी पड़ी थी। मतलब यहाँ पे तुम साफ साफ समझ सकते हो कि सैम को चीट किया गया है। इसी के साथ बंदा कह रहा था मीनू यार बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बच के मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है क्या क्या मुझे चीट किया गया है, यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मीनू मेरे साथ कभी ऐसा कर सकती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसका पैर फिसलता है एंड यहाँ पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये चीज़ उसने जो देखी होती है उस ज़िंदगी में उसको सबसे ज़्यादा गलत चीज़ थी। इसके बाद हम देख पाते हैं एकदम से वो नीचे गिरने लगता है एंड वो यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाता यहाँ पे पहाड़ी से गिरने से। और इसी के साथ वो यहाँ पर तेज़ी से पहाड़ी से नीचे जाने लगता है। किसी ने उसको देखा नहीं था तो कोई इसको बचाने पे नहीं आने वाला था। वो एक जाके यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज होती है। हमें पता चलता है कि इसकी बोन्स टूट चुकी है एंड यहाँ पर इसके सर में बहुत गहरी चोट आई है। तुम देख सकते हो उस फ्लोर पर बहुत अजीब सा निशान होता है कि एकदम से हमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि गॉड स्पिरिट थी एंड उसे कुछ लाइट अपने यहाँ पर आसमान से आते हुए दिखती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे बहुत सालों से कैद किया गया था एंड अभी यहाँ पे वो आज़ाद हो चुका है। वो कह रहा होता है क्या यही लड़का है जो कि यहाँ पर अब मुझे कंट्रोल करेगा। यहाँ पे कह रहा होता है बहुत सालों से मैं यहाँ पर बंद था, क्या इस लड़के में इतनी पावर है कि ये मुझे कंट्रोल कर पाए या फिर मेरी पावर को अपने अंदर ले पाए। हमें पता चलता है कि इसका नाम कीरा है जो यहाँ पे स्पिरिट है। कीरा बोल रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है ये मेरे आने वाले वंशज में से एक था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सैम है उसके अंदर यहाँ पे कीरा का कहीं ना कहीं खून दौड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर कीरा को सैम ने अभी आज़ाद किया है। अब यहाँ पे सैम खुश होते हुए कह रहा होता है तो आखिरकार कोई ना कोई यहाँ पे मेरे परिवार में से आ गया मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ पर देख रहा होता है और सैम को अपनी पावर देने लगता है।
अब यहाँ पर उन दोनों को मीनो और साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को कुछ अजीब सा यहाँ पे महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन मीनो कहती है बेबी यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग थोड़े से यहाँ पर अभी कपल मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं तो वही करते हैं। हम दूसरी तरफ सैम को देख पाते हैं तो दर्द में चीख रहा होता है, क्योंकि कीरा की पावर बहुत ज़्यादा थी एंड वो अपनी फ्लेम की पावर से सैम के अंदर की सारी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कर रहा था एंड यहाँ पर उसकी सारी जो नस ब्लॉक हो चुकी थी उसको ठीक कर रहा था। अब यहाँ पे कीरा ने सैम की बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है इस लड़की की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, बट मैं इसको शायद संभाल सकता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर देखते कह रहा होता है क्या ये वहाँ से गिरा है, चलो मुझे एक बार जंप करके देखना चाहिए। कितने साल हो गए यार, मैंने तो कभी जंप ही नहीं किया, मतलब हज़ारों सालों से तो मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। अब वो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग मारता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुका था। वो एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है और कह रहा होता है हे तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो। जब यहाँ पे मीनो देखती है कि सैम पेड़ पे ऊपर से देख रहा था उसको, तो एकदम से चीख पड़ती है और कह रही होती है हे रुको, वहाँ पर आगे सर सैम कैसे आ सकता है, देखो वो पेड़ पर लटका हुआ है। तभी हम देख पाते हैं उसका बॉयफ्रेंड जो कि यहाँ पर रोड में आता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। सैम एकदम से नीचे एंटर करता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाइल में खड़ा होता है। कीरा को तो नहीं पता जो उसकी बॉडी में है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। ये तभी हम देख पाते हैं बंदा कह रहा होता है तुम्हें आखिरकार ये सब देख लिया है तो तुम्हें दफ़ा हो जाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार मेरे साथ रहना चाहती है तो यहाँ पर अब दफ़ा हो जाओ, वरना तुम यहाँ पे जिंदा वापस भी नहीं लौटोगे। वो यहाँ पर धमकी देते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास कितना पैसा है एंड पावर भी है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें अभी के अभी खत्म करवा सकता हूँ। कीरा को नहीं पता था कि आखिर सैम किड के साथ क्या बात हुई है, लेकिन वो इस बात से गुस्सा होता है कि इतने साल बाद वो आज़ाद हुआ है, वो एक गॉड है और उसको कोई चैलेंज दे रहा है। तभी हम देख पाते हैं वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ बंदा होता है वो कह रहा होता है तुम आखिरकार कहाँ गए। सैम तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत पावरफुल हो तो तुम समझ जाओ कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं जब तो उस लड़के को यह पता चल पाता कि आखिरकार सैम कहाँ पे है, तब यहाँ पर जो सैम होता है पीछे से हमला करता है एंड इसी के साथ उसका सर ज़मीन में लग जाता है। ये यहाँ पर जो फोर्स थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इस वजह से उस लड़के की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो कह रहा होता है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम देख पाते हैं कि उस लड़के की बॉडी के आसपास से कुछ अजीब सी चीज़ें बाहर आ रही होती है। कीरा कह रहा होता है तो मैंने सही सोचा था, मुझे पता था इसलिए मैंने तुम पे अटैक किया, डीमन बाहर आ जाओ। तभी हम देख पाते हैं कि इसकी यहाँ पे उस लड़के की बॉडी अजीब तरीके से बदलने लगती है, उसके नाखून बाहर आ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं कोई डीमन नहीं हूँ, तुम्हें पहले ही बता दूँ वरना तुम अपनी जान गंवा बैठोगे, भाग जाओ यहाँ से। तभी हम देख पाते हैं कीरा अपनी जगह से नहीं हिलता जो कि सैम की बॉडी में है एंड यहाँ पे उसको उठा के फेंक देता है वो डीमन कि तभी यहाँ पर दूसरी तरफ जो सैम होता है वो अपने आप को संभाल लेता है पूरी तरीके से एंड उसके सामने खड़ा हो जाता है। बंदा कह रहा होता है कि तुम मरने वाले हो, तुमने यहाँ पर मुझसे पंगा लिया है, तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ। यहाँ पर सामने कीरा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है ओ तो तुम पावरफुल हो, क्या तुम एक गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सामने वाला बंदा पूरी तरीके से एक डीमन जैसा हो चुका होता है। अब यहाँ पर दूसरा मीनो को दिखाया जाता है क्योंकि मीनो यहाँ पर ये सब पहली बार देख रही थी तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब उस बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ अपनी जुबान बाहर लाते हुए कह रहा होता है तो वहाँ पर अब जिंदा नहीं जाने वाले, तो एक बात बता दो तुमने गलत चीज़ से पंगा लिया है। कि तभी यहाँ पर जो कीरा होता है वो अपनी पावर को अनलिश करता है, इसी के साथ वो अपने पंच में पूरी तरीके से एक फायर को भर लेता है और कह रहा होता है क्या सैम की बॉडी ये सब संभाल पाएगी। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि सामने जो बुल होता है वो अपने फोर्स को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है यहाँ पे कीरा के ऊपर अटैक करने के लिए, पर कीरा एक पंच मारता है। इसी के साथ यहाँ पे सामने वाले बंदे पे खतरनाक अटैक होता है। कीरा कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, इस लड़की की बॉडी इतनी पावरफुल नहीं कि मेरी पावरों को संभाल पाए और उसके हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, क्या ये और देर तक इसे संभाल पाएगा। कि तभी हम देख पाते हैं वो सामने वाला डीमन इस पावर को भी नहीं सह पाता और एक ही पंच के साथ यहाँ पे उस बॉडी को छोड़ देता है। यहाँ पे सामने खड़ा हुआ कीरा कह रहा होता है तो बताओ क्या आखिरकार इतने सालों में क्या हुआ और तुम इंसान की बॉडी पे क्यों काबी कर रहे हो। तभी हम देख पाते हैं वो सामने वाला डीमन उसकी बॉडी से निकल जाता है। वो डीमन की एक स्पिरिट होती है और वो रोते हुए कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी पर अटैक नहीं करती, मैं बस उसकी बॉडी में रह रही थी क्योंकि मेरे को रहने की और कोई जगह नहीं मिली और यहाँ पर मेरा ही वंशज है। तभी हम देख पाते हैं कि उसको पकड़ते हुए कहता है कि अगली बार तुम्हें मैं किसी की बॉडी में ना देख लूँ है ना, यहाँ पर तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। वो स्पिरिट से माफ़ी मांगते कह रही होती है मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो, मुझे नहीं पता था कि ये गॉड यहाँ पर कोई मुझसे फाइट करने के लिए आएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और यहाँ पे कीरा कह रहा होता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर यहाँ पर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिसके बाद तो कह रही होती है कि बस मुझे यहाँ पर किसी की बॉडी चाहिए थी कुछ टाइम रहने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो बताने लगती है कि जब गॉड्स की फाइट एंड हुई थी तो सारे के सारे गॉड मारे गए थे और यहाँ पर कुछ गॉड शायद जिंदा है और साथ साथ सारे डीमन मारे गए थे। पर हम डीमन स्पिरिट यहाँ पर ख़राब नहीं होते, कुछ डीमन होते हैं जो गंदे
होते हैं लेकिन हम अच्छे होते हैं एंड हम बस इंसानों की बॉडी में एंटर करते हैं और उनके साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे परिवार के कहीं ना कहीं वंशज रह चुके हैं। हम उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद हम दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। प्लीज़ मुझे मत गलत समझो और मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब कीरा को भी महसूस होता है उसने कुछ यहाँ पे गलती बंदे को पकड़ लिया है, पर उसको धमकी देता है कि नेक्स्ट टाइम किसी इंसान की बॉडी में एंटर मत कर जाना, और अगर मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी तुमने किसी यहाँ पर बॉडी में एंटर किया है तो मैं मार डालूंगा। अब सामने यहाँ पर जो स्पिरिट होती है वो खुश हो जाती है, कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर कीरा की पावर से वो घबरा चुकी थी एंड वो यहाँ से इसी के साथ भाग रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत टाइम के बाद उसे मौका मिला था भागने का। पर यहाँ पर बाहर से कीरा नीचे घूमता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगली बार मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम को, जो कि अब यहाँ पर सुबह सुबह उठ रहा होता है एंड उसकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अजीब तरीके से मूव कर रही थी। वो कह रहा होता है हे मैंने जो सपना देखा क्या वो रियल था। इसी के साथ उठ के बैठता है और अपने सामने एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि कीरा होता है। वो कह रहा होता है मुझसे दूर हो जाओ, मुझे यहाँ पर भूतों से बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझसे दूर ही रहना। सामने हम कीरा को देख पाते हैं जो कह रहा होता है हे क्या तुम मुझसे डर रहे हो बच्चे, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा हूँ। सैम कह रहा होता है मेरी बॉडी का हिस्सा, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एकदम से उसकी टेंट की तरफ कोई बढ़ रहा होता है जो कि शायद उसका फ्रेंड ही था एंड वो दौड़ता हुआ आता है और कहता है सैम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मीनू के साथ क्या हुआ तुम्हें देखना होगा। हम देख पाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है जंगल के बीच में, उसी पेड़ के सामने जहाँ पर सैम आया हुआ था लास्ट टाइम। इसके बाद सारे लोग बात कर रहे होते हैं, मीनू को यहाँ पे अपनी गलती की सज़ा मिली है। हम देख पाते हैं सैम जो कि यहाँ पे कीरा के साथ भागते हुए जा रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार क्या हुआ है। कीरा कह रहा होता है तुम्हें पता चल जाएगा, मैंने रात को तुम्हारे लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं ताकि तुम्हें खुशी हो इस बात की यार। हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम पहुँच चुका था। वो देखता है कि यहाँ पर कीरा ने और कोई नहीं मीनू और साथ साथ उस लड़के को लटका दिया है, ये लिखते हुए उनकी बॉडी पे कि यहाँ पर उसने सैम के साथ चीट किया है, इस वजह से उसका ये हाल हुआ है। सारे लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को और यहाँ पर सारे के सारे लोग वीडियो बना के पोस्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखा ना सैम के साथ उसने धोखा किया था, धोखा नहीं करना चाहिए था वैसे उसे। तब देख पाते हैं कि सैम ये सब पढ़ते हुए कह रहा होता है क्या यहाँ पर मीनू ने मेरे साथ सच में धोखा किया था। अब वो यहाँ पर कीरा होता है वो कह रहा होता है देखा ना वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही थी, उसके बारे में बिल्कुल भी कभी सोचने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये फालतू के लोग हैं। हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम उसे डालने लगता है और कह रहा होता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग उसे देखते कह रहे होते हैं आखिरकार ये किससे बात कर रहा है। और यहाँ पर तभी हम देख पाते हैं सैम भागने लगता है और कह रहा होता है हे मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़, अब मेरे पीछे मत आओ। कीरा कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बन चुका हूँ और मैं कभी भी अब तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। इसी के साथ वो भड़कते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर अब लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास मेरी पावर आ रही है। यहाँ पर हमने क्या इसके साथ सैम खड़ा होते कह रहा होता है मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई हीरो वीरो नहीं बनना चाहता, जब टाइम आएगा तो कोई भी आकर यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा, तुम बस मेरे को छोड़ दो यार, मेरे को अकेला छोड़ दो। यहाँ पर सामने जो कीरा होता है वो कह रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें अपनी पावर दी है, एक गॉड की पावर दी है और तुम्हें इन पावर का इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओ। यहाँ पर सामने सैम खड़ा होकर कह रहा होता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं जाने वाला क्योंकि मैं इतना काइंड हार्टेड भी नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो, और वैसे भी मुझे किसी और से क्या मतलब होना चाहिए जब दुनिया मुझसे मतलब नहीं रखती। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सैम है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है कि तभी सामने जो यहाँ पर जंगल के बीच में एक बिल्डिंग होती है उसमें आग लग चुकी होती है, सारे के सारे लोग वहाँ भागते हुए जा रहे होते हैं एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तगड़ी भीड़ खड़ी होती है जो कि सारे के सारे लोग देख रहे थे। और यहाँ पर हम दिखाया जाता है एक लड़की के बारे में जो कि सबसे रिक्वेस्ट करी होती है कि मेरी यहाँ पर जो फ्रेंड है वो अंदर बंद है, प्लीज़ उसे बचा लो। तभी हम देख पाते हैं कि सैम कह रहा होता है कि काश मैं उसे बचा पाता। कीरा कह रहा होता है कि देखो लड़की रिक्वेस्ट करी है, तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम देख पाते हैं वो लड़की एक अजीब तरीके की स्माइल कर रही होती है और कह रही होती है मेरी फ्रेंड को बचा लो, मेरी फ्रेंड को बचा लो। कहता है हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम जो कि यहाँ पर कह रहा होता है ठीक है मैं उसको बचाऊंगा। इसी के साथ वो कीरा के साथ आगे बढ़ने वाला होता है एंड इसी के साथ एक बंदे से वो पानी की बोतल लेता है और यहाँ पर पानी की बोतल खोलते हुए अपने सर पर डालता है और कह रहा होता है कीरा मेरी हेल्प करना, मैं उस लड़की को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। हमें ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पर जो सैम है वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है। इसी के साथ वो भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उस लड़की की फ्रेंड यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहता है कि हमेशा से मैं बुली हुआ हूँ और साथ साथ कोई मुझ पर ध्यान नहीं रखता, इस वजह से यार मैं इंट्रोवर्ट बन चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट करी है और ये बात मुझे 6 महीने पहले पता चल चुकी थी। यार मैं इतना ज़्यादा अजीब बंदा हूँ कि मैंने कभी उस पर शक करने की या बात उसे बताई भी नहीं, और मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। क्यों आखिरकार मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है। वो हमें अपनी स्टोरी की पूरी लाइफ बता देता है। यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है
है और सैम भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है। इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है नहीं, उसे यहाँ पर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मैं नहीं चाहती कि उस लड़की को कोई भी बचाए, आखिरकार ये उसे बचाने के लिए क्यों जा रहा है, यहाँ पे मेरा प्लान ऐसा लगता है कैंसिल हो जाएगा। पर वो सोच रही होती है कि सैम भी तो मारा ही जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम तेजी से भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है एंड वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था जहाँ पे बहुत सारे कमरे थे और वो सारे कमरों को देखता हुआ कह रहा होता है आखिरकार वो लड़की कहाँ पे होगी। इसी के साथ वो अपने सामने एक गेट देखता है जो थोड़ा सा उसे ओपन दिखता है, तो वो यहाँ पर अंदर एंटर करने लगता है। उस गेट को छूता है तो यहाँ पर गेट बहुत ज़्यादा हीट था, बट सैम यहाँ पर अब कीरा की पावर को अपने अंदर ले चुका है तो गेट उसके लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आग को सब जला भी नहीं पाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पे कीरा से मदद मांगते हुए कह रहा होता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ये गेट खुल भी नहीं रहा है, मुझे पता है जलन का मेरे पे असर नहीं होगा पर ये गेट मेरे से तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपनी मुझे पावर नहीं देते थे। तो यहाँ पर कीरा कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पे याद रखना होगा अगर कभी भी मैं तुम्हें कहूँगा तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स भी मानने होंगे। अब यहाँ पे सैम पे यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं था तो यहाँ पर कीरा की बात मानने को रेडी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कीरा उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है ताकि उसकी पावर्स को बहुत तेजी से गेन कर सके। अब हमें दिखाया जाता है इसी के साथ वो अपनी पावर्स को सारी की सारी सैम के अंदर डाल देता है और कीरा ने अब सैम की बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। वो कह रहा होता है तो अब मजा आने वाला है। बहुत टाइम बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो एक पंच मारता है और गेट पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसके पास एक गॉड की पावर है। तभी हम देखते हैं कि एक खिड़की टूटती है और उसी के साथ ऊपर से धुएं में कोई चीज़ बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, एक गेट होता है जिसे देखते हुए सारे लोग हैरान होते कह रहे होते हैं ये गेट आखिरकार ऊपर से कैसे नीचे आ गया। इसी के साथ यहाँ पे सैम अंदर एंटर करता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि बाथ टब में यहाँ पे कोई लड़की है जो कि यहाँ पर अंदर लेटी हुई है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से हमें निकलना होगा। अब यहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। सैम यहाँ से उसे पूछने लगता है तो वो कह रही होती है कि तुम देख नहीं रहे मैं यहाँ पे बात ले रही थी, मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं है। जिसके बाद सैम उसे कपड़ा देता है एंड यहाँ पर जल्दी से वो लड़की उस कपड़े को लपेट रही होती है। वो घबराई हुई होती है कि आखिरकार कैसे वो यहाँ पर आग में फंस चुकी है। अब यहाँ पर उसके ऊपर एक शेल्फ भी गिरने वाली थी। वो कह रही होती है कि आखिरकार अब क्या होगा। क्या तभी हम देख पाते हैं कि सैम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है एंड उसकी बॉडी में जो कीड़ा है वो अपनी पावर की मदद से उसे दूर कर देता है। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और उसे कहता है कि वो जल्दी से एक टॉवल को अच्छी तरीके से लपेट ले क्योंकि अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। वो लड़की भी उसकी बात मान जाती है एंड यहाँ पे कीड़ा उसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो लड़की उसी को देख रही होती है एंड यहाँ पर जो कीड़ा होता है वो एक बिल्डिंग के यहाँ पर साइड में आ चुका होता है। उसी बिल्डिंग की टूटी हुई दीवार के सामने आकर यहाँ पे कह रहा होता है तो तैयार हो जाओ, यहाँ से हम कूदने वाले हैं। वो लड़की घबरा जाती है, उसे मना करती है बट कीड़ा यहाँ पे एक जंप कर देता है और इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बावजूद वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं। जिसके बाद नीचे आने पे हमें पता चलता है कि उस लड़की को यहाँ पे चक्कर आ चुके थे क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी ऊंची जगह से यहाँ पर कूदी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कीड़ा यहाँ पर उसकी बॉडी से निकल जाता है और सैम अपनी नेचुरल बॉडी में आ जाता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कीड़ा कह रहा होता है मुझे भी यार, मैंने कितने सालों बाद अपनी पावर का यूज़ किया, तुम्हें पता भी है इस बारे में। अब यहाँ पे वो दोनों खुश थे क्योंकि यहाँ पर उन लोग की यहाँ पर एक एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी कि तभी उस लड़की आती है और कह रही होती है मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने हाथ को पकड़ के दबा रही होती है एक नेगेटिव एनर्जी के साथ, जैसे वो यहाँ पे अपने दोस्त को बचाना नहीं बल्कि उसे मारना चाहती थी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, इतना करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो लड़की उसे देखते जा रही होती है और कह रही होती है बस नेक्स्ट टाइम मेरे यहाँ पर प्लान में कांटे मत बन जाना वरना तुम भी अपनी जान गंवाओगे। अब यहाँ पे सैम उसे बाय करते हुए जा रहा होता है। कीरा कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था वो लड़की थोड़ी सी अजीब है। सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम यहाँ पे हर किसी को शक करते रहते हो। कीरा को लग रहा था जैसे उस लड़की के अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कीरा इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि सैम कह रहा होता है कि शायद वो बहुत सालों बाद बाहर आया है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर सामने कीरा भी मान जाता है। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है मेरे पास बहुत सारे काम है यार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद कीरा कह रहा होता है तुम्हारे पास भी काम होते हैं क्या। यहाँ पर वो कह रहा होता है मैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया था मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम कुछ काम भी करते हो। यहाँ पर अब वो बता रहा होता है कि तुम्हें थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर सारी स्पीड के बारे में एंड यहाँ पर सारे मॉन्स्टर के बारे में और ये सारी की सारी जानकारी तुम्हें एक बुक में मिलेगी जो कि यहाँ पर हो सकता है कि आज के वक्त में पब्लिश भी की जाती हो। तुम जाके वहाँ से उस सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो, डीमन से लेके एक एक स्पिरिट की और साथ साथ सारे के सारे गॉड की। और यहाँ पर सैम मना कर देता है तो कीरा चीखते कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता आखिरकार मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें भी मेरे ऑर्डर मानने होंगे। अब तभी हमें दिखाया जाता है सैम चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, उसे नहीं मिलता। लेकिन तभी उसको पीछे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पास उसे ये बुक मिल भी जाती है बहुत आसानी से। जिसके बाद यहाँ पे सैम उसका थैंक यू करता है और यहाँ पर उस बुक को ले लेता है। हमें पता चलता है ये बुक 100-200 साल पहले ही बंद हो गई थी बनना और जिसके साथ ये फर्स्ट लास्ट बुक है जो उसको मिल चुकी है। यहाँ पे कीरा उस लड़के को पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम नॉर्मल तो नहीं हो, मुझे बताओ कि तुमने भी किसी स्पिरिट को अपने अंदर रख रखा
रखा है ना, तभी तुम्हारे पास ये बुक है। अब ये लड़का यहाँ पे कीरा को देख पा रहा था, इसका मतलब वो भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। वो कह रहा होता है कि हाँ तुम ये सब समझ सकते हो, बट ये सब की जानकारी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तुम्हें एक बुक मिल गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कीरा, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब हम इस बंदे को यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम उस बुक को रीड करते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर तो गॉड्स के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि चिड़िया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन तभी वो देखता है कि सारे के सारे पेज तो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ फालतू की ड्राइंग्स थी यार, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। और वो इस बुक को देखते हुए कह रहा होता है यार इसमें तो कुछ जानकारी है ही नहीं, क्या मैं इस बुक को ऐसे ही रखने वाला हूँ। वो कीरा के पास जाता है और कह रहा होता है यार इसके अंदर तो कोई जानकारी नहीं है, तुमने तो मेरे को फंसा दिया। कीरा कह रहा होता है कि ये सारी बातें हमें घर जाके पता चलेगी, तुम यहाँ पर जल्दी से चलो। कि तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक होता है। ये उसकी यहाँ पर फ्रेंड थी जिसका नाम जेनिफर है, वो उसको आकर पकड़ लेती है और कह रही होती है सैम तुम कैसे हो यार, बहुत टाइम बाद मिले। हमें पता चलता है जेनिफर उसकी बचपन की दोस्त है और सैम यहाँ पे कह रहा होता है तुम यहाँ पर आखिरकार कैसे आ गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि रस के पीछे होता है और कह रहा होता है जल्दी निकलो यहाँ से, मैंने क्या कहा। तभी सैम बोल रहा होता है कि यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो यहाँ पे जेनिफर कह रही होती है तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुम यहाँ पर मेरे से भी बात नहीं करने वाले, अब तुम बिजी रहने वाले हो। और वो यहाँ पर उसे इन्वाइट करती है कि वो यहाँ पर फुटबॉल मैच में उसके साथ रहे, ताकि वो यहाँ पे अपनी फिजिकल पावर को बढ़ा सकता है और यहाँ पे और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। कि तभी हम देख पाते हैं कि इस बात से खुश होता कह रहा होता है सैम प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर लो, इससे तुम्हारी थोड़ी बॉडी की पावर बढ़ेगी। लेकिन सैम डायरेक्ट मना कर देता है और कह रहा होता है मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। कीरा चाहता था कि उसकी बॉडी की पावर बढ़े, जिससे यहाँ पे वो कीरा की पावर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। पर सैम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनता और तेज़ी से भागते हुए कह रहा होता है जेनिफर मैं तुमसे लास्ट टाइम बात किया था, उसके बाद से बात नहीं किया, उसके लिए माफ़ करना, मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगा। जेनिफर आसमान को देखते हुए कह रही होती है कि ठीक है मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम ही बात करूँगी। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सैम रहता था। जिसके बाद सैम यहाँ पे अपने गेट के सामने आ चुका था कीरा के साथ। जब वो लोग यहाँ पे गेट के पास आते हैं हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास आए हुए हैं, जहाँ पे उस लड़की को रखा गया है। हम देख पाते हैं यहाँ पे वो लड़की होती है और साथ साथ यहाँ पे उसकी दोस्त भी होती है एंड वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं बिल्कुल आराम से। कि तभी यहाँ पे सैम एंटर करता है एंड गेट को बहुत तेज़ी से खोलता है, जिस वजह से उन सबकी नज़र यहाँ पे पड़ जाती है। कि तभी सैम एंटर करता है और सीधा उस लड़की से बात करने के लिए जाता है एंड कह रहा होता है हे तुम आखिरकार कैसी हो। जिसके बाद यहाँ पे उसके दोस्त को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुझे इसे कुछ पर्सनल बात करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो कुछ देर के लिए। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उसकी दोस्त सोच रही होती है आखिर सैम आखिर यहाँ पे करना क्या चाहता है, आखिरकार वो है कौन जो मेरे को यहाँ से भेज रहा है। सैम कह रहा होता है कि मैंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर से कुछ पर्सनल बात करनी है अकेले में। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है आखिरकार तुम हो कौन। यहाँ पे उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि सैम उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है। कि तभी सैम उस लड़की को बाहर भेज देता है एंड उसका कप उठा लेता है और कह रहा होता है इसमें जहर है। इसी के साथ लड़की के कहने पर वो उस कप को पी भी जाता है और कह रहा होता है देखो इसके अंदर जहर है, ये बात मैं तुम्हें बता रहा था इसलिए मैंने इसको पिया, तो ज़्यादा गुस्सा मत होना। पर हम देख पाते हैं वो लड़की इस बात से गुस्सा होती है कि उसका दोस्त का लाया हुआ जहाँ पे जो चाय का कप था उसने पी लिया। कि सैम बाहर जाता है एंड अपने मुंह से कुछ थूकता है। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे एक गोली थी जिसे किसी भी इंसान की जान ले सकती है। उसके अंदर एक कीड़ा था जो कि इंसान को धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर देता है। इस बारे में कीड़ा उसे बता रहा होता है एंड कह रहा होता है कि ये बहुत आसानी से किसी को भी मारने का तरीका है और वो लड़की जो उसकी दोस्त है वो जरूर इसको मारने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे लग ही रहा था इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। अब हमें पता चलता है कीरा ने इसकी सारी जानकारी सैम को दे दी थी कि उस लड़की के अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। कि तभी सैम यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारा काम हो गया है। कि तभी हम देख पाते हैं पीछे से वही लड़की उसे देख रही होती है और कह रही होती है आखिरकार ये है कौन जो मेरे यहाँ पे प्लान को बार बार ख़राब कर रहा है, आखिरकार इस सब की जानकारी इसको मिल कैसे रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फुल मून होता है एंड चांद बहुत तेज़ी से यहाँ पे चमक रहा होता है। रात का सीन दिखाया जाता है जब उसकी दोस्त यहाँ पे कमरे के अंदर एंटर करती है एंड इसी के साथ वो यहाँ पर उसके पास जाती है, वो एक नाइफ निकालती है और डायरेक्ट यहाँ पे सोई हुई उस लड़की पे अटैक कर देती है। और यहाँ पे कह रही होती है कि इसके लिए बुरा मत मानना, यहाँ पे कोई वजह है जिस वजह से मैं तुम्हें मार रही हूँ। अब इस नाइफ पे दिखाया जाता है वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है कि तभी यहाँ पर वो लड़की उसको हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है इतना आसान नहीं है यार मुझे मारना। हमें दिखाया जाता है वो सैम होता है जो उस लड़की की पूरी ड्रेसअप में यहाँ पे लेटा हुआ था, बिल्कुल मीठा लग रहा है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पर्दे के पीछे से वो लड़की बाहर आती है और कह रही होती है उसको शक हो गया था इसलिए उसने मुझे कहा कि कुछ देर मैं यहाँ पे रहूँ, पर मुझे यकीन हो चुका है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे दोस्त को चुना अपनी ज़िंदगी के साथ रखने के लिए जो कि यहाँ पर मेरे को ही मारना चाहती है। मैंने सोचा था तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कि तभी हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है तुम इतना ज़्यादा अच्छा मत दिखाओ अपने आपको, तुम्हें पता है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना है मुझसे, तुम्हें पता है अच्छी तरीके से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी खुश थी, मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। जब वो तुमसे बात करता था उस बात की जानकारी उसने मेरे को
नहीं थी और वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो सिर्फ मेरे यूज़ कर रहा था तुम तक पहुँचने के लिए। तुम्हें सारा कुछ पता होने के बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुमसे कितना ज़्यादा यहाँ पर दोस्त के साथ रहती थी, लेकिन तुमने यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। ये बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ वो लड़की भी थोड़ा सा हैरान थी एंड वो सोच रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तभी हम एक बर्ड को देख पाते हैं जो उन लोग को देख रहा होता है एंड एकदम से वो बर्ड दूसरी तरफ वाइट फेंग्स में बदल जाता है और ये और कोई नहीं है, उसकी फ्रेंड थी एंड उसके अंदर एक डार्क एनर्जी ने एंटर कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर वो एक क्रो का यहाँ पर पूरी तरीके से रूप ले लेती है। इसी के साथ यहाँ से वो भाग जाती है एंड कह रही होती है मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर लौटूंगी, तो अपने आप को देखते रहना माई, यहाँ पर तुम अपनी जान न गवा दो। इसी के साथ वो यहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़की होती है उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है एंड उसे लग रहा होता है जैसे वो नीचे गिरी है कि तभी यहाँ पर सैम आता है एंड उसे गोद में उठा लेता है और यहाँ पे तो लड़की को ज़्यादा बुलस करी होती है। सैम कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग छत पे कुछ आके बात कर रहे होते हैं कि तो उसी तरफ से वो लड़की यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है एंड उसने पूरा प्लान बना रखा होता है। कीरा कह रहा होता है कि तैयार रहना, नेगेटिव एनर्जी मुझे आ रही है जैसे वो हम पे अटैक करने वाली है, कि तभी वो लड़की अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। हम देख पाते हैं कि जैसे उस लड़की ने यहाँ पर हमला किया था, सैम एकदम से साइड हो जाता है एंड इस हमले को बहुत तेजी से डॉज कर देता है। तो ये हम देख पाते हैं कीरा उसे कह रहा होता है जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कीरा की बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ फाइट करने के लिए जा रहा होता है। कीरा उसके पीछे ही होता है एंड उसे गाइड कर रहा होता है किस तरीके से उसे फाइट करनी होगी। यहाँ पे कीरा की सारी बातें सुनने के बाद सैम अपने आप को फाइट के लिए तैयार करने लगता है एंड वो अपने अंदर की जो एनर्जी होती है उसे फील करने की कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं वो अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से फील कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे एक ऊंची छलांग मारता है एंड वो हवा में बहुत दूर तक उछल रहा होता है। उसे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वो हवा में चल सकता है, जैसे वो कोई परी हो एंड वो यहाँ पे हवा में हो रही हो। कि तभी यहाँ पर जाके उसका जो पूरा बदन होता है वो एक दीवार पे लगता है क्योंकि उसके ऊपर एक अटैक हो गया था एंड इस बारे में उसने कोई जानकारी नहीं रखी थी। तभी हम देख पाते हैं कीरा कह रहा होता है देखो इसमें कोई अटैक नहीं हुआ है, यहाँ पर जो तुम्हें चोट लगी है उसमें गलती तुम्हारी है, तो यहाँ पर किसी को ब्लेम मत करो। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो लड़की हवा में उड़ते हुए हंस रही होती है एंड वो कह रही होती है कि ये तो पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझसे लड़ने के भी बिल्कुल भी काबिल नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पर सैम पे लगातार अटैक करती है एंड सैम बहुत तेज़ी से उसे डॉच करता है क्योंकि उसने कुछ ट्रेनिंग कर रखी थी। कीरा कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर मेरी पावर का 1% भी इस्तेमाल हो तो इसको पल में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ये इस काबिल नहीं है कि मेरी पावर को संभाल पाए। यहाँ पे सैम कह रहा होता है देखा ना मैंने कितनी आसानी से उसकी यहाँ पर हम लोग को डॉच कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे वो अपनी भराई कर रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं कीरा कह रहा होता है खुद को बचाओ, देखो तुम पर अटैक्स हो रहे हैं। कि तभी हम देख पाते हैं वो लड़की और भी अटैक्स उसकी तरफ कर देती है एंड वो अपने विंग से बहुत सारे कांटे उसकी तरफ फेंक रही होती है। कि तभी वो दूसरी तरफ यहाँ पे उसके ऊपर भी अटैक कर देती है एंड रूही के ऊपर जैसे ही अटैक होने वाला होता है कि हम देख पाते हैं सैम उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इस वजह से सैम के कई जगह पे चोट लग चुकी थी एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे उसको घायल भी हो गया था। कि तभी हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, एंड वो हंस भी रहा होता है और उसको यहाँ पर अच्छी खासी चोट आई थी। जिसके बाद वो यहाँ पर रूही को उठा रहा होता है और कह रहा होता है तुम उधर की साइड बैठ जाओ। जिसके बाद वो कह रहा होता है तुम रुको, मैं तुम्हें अब अपनी असली पावर दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो लड़की भी अब गुस्से में आ चुकी थी एंड वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लगती है यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक करने के लिए। वो बहुत तेजी से सैम की तरफ बढ़ती है एंड कह रही होती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम यहाँ सैम को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपने हाथ में एक छोटी सी फायर वॉल बनाने लगता है और कह रहा होता है कि रुको अब तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी। वो छोटा सा फायर वॉल धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड वो धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे वो यहाँ पे अटैक करीब बढ़ रहा था वो और तेज़ी से बढ़ जाता है एंड जाके डायरेक्ट यहाँ पे उस लड़की से टकरा जाता है एंड वो फायर वॉल बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए यहाँ पे उसके ऊपर आग की बरसात कर देता है। कि तभी सैम वहाँ पे पहुँच चुका था एंड अपने पंच को फायर से भर के उसको एक पंच मारता है और इस पंच की वजह से यहाँ पे हम देख पाते हैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा चोट आती है एंड वो डायरेक्ट अपने पंख को यहाँ पे छोड़ देती है और इसी के साथ वो नीचे जाने लगती है जैसे वो बेहोश हो चुकी हो और वो नीचे जाके डायरेक्ट की ज़मीन से टकराती है। जिसके साथ ही वहाँ पे अच्छा खासा ब्लो हो जाता है एंड चारों तरफ की ज़मीन यहाँ पे शटर हो जाती है। कि तभी सैम भी वहाँ पे एंटर करता है और कह रहा होता है तुमने मेरे को कमज़ोर कहा था क्या। हम देख पाते हैं वहाँ पे वो लड़की हंस रही होती है और कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे को मार पाओगे। कि तभी सैम यहाँ पे अपना पंच उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है कि तभी वो वहीं पे रुक जाता है और कह रहा होता है आखिर क्यों अभी इसको अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाकी है। ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ते वक्त भी कॉन्फिडेंस में है। कि तभी हम देख पाते हैं वो लड़की बहुत तेज़ी से पीछे जाती है एंड अपने आप को बचाने के लिए उड़ने लगती है। कि तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर रूही आती है एंड सैम को रोक देती है ये कहते हुए कि वो चाहे अब कुछ भी हो चुकी हो लेकिन पहले वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। कि तभी
तभी हम देख पाते हैं उस लड़की के अंदर से यहाँ पर वो डार्क स्पिरिट धीरे धीरे बाहर आने लगती है। एंड जिसके बाद देख पाते हैं वो डार्क स्पिरिट बाहर आ चुकी थी एंड वो यहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देती है ताकि वो कीरा से बच पाए, और वो यहाँ से भाग भी जाती है। तभी हम देख पाते हैं दूसरा एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे मार्क्स में होता है, और वो बहुत तेजी से आते हुए उस डार्क स्पिरिट पे यहाँ पे हमला कर देता है और इसी के साथ उस डार्क स्पिरिट पे लगभग कब्जा पा लेता है। यहाँ पे सैम ये सब ऊपर से देख रहा था एंड रूही भी थोड़ी हैरान थी। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, अब ये कौन है जो कि यहाँ पे हमारे फाइट के बीच में आ गया। वो बंदा आता है और उस डार्क स्पिरिट को यहाँ पे कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पे सैम आता है उसको पकड़ते हुए कहता है आखिरकार तुम हो कौन, और यहाँ पर तुमने यहाँ पे उस लड़की के साथ क्या किया है। बंदा कह रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हारे अटैक की वजह से उसकी डार्क स्पिरिट बाहर आ गई थी, मैं उसे ही पकड़ रहा था। जिसका तो कह रहा होता है कि हम दुश्मन नहीं है, तुम उसे फाइट करने की कोशिश मत करो वरना तुम अपनी भी जान गंवा दोगे। सैम यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं हो रहा होता और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो अपने आप को शायद कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लग गया था। जिसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं सामने वाला बंदा कह रहा होता है अभी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा फाइटिंग टेक्निक नहीं है और साथ साथ तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ। सामने वाले बंदे के यहाँ पे एक ही अटैक के साथ हम देख पाते हैं सैम वहाँ पे घायल हो चुका था, और यहाँ पे बंदा कह रहा होता है मैंने कहा ना अभी तुम इतने काबिल नहीं कि मुझसे फाइट कर पाओ। यहाँ पे ये सब देखते हुए रूही दूसरी तरफ से दौड़ते हुए आती है एंड यहाँ पे कह रही होती है सैम आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। हम देख पाते हैं वो तेजी से आती है कि तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है रुको, यहाँ पे मैंने उसके ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं किया था, हो सकता है उसने अपनी स्पिरिट का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे उसकी स्पिरिट यहाँ पे उसकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो रही है और इसी वजह से उसकी ये हालत है, तो इसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना। वो लड़की कह रही होती है नहीं तुमने यही किया है, प्लीज़ उसे ठीक कर दो यार, मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे उसे मैं नहीं ठीक से करता और यहाँ पर अगर उसे ठीक करना है तो उसकी बॉडी खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी, यहाँ पे इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर रिकवर नहीं हुई तो फिर यहाँ पे सैम मारा जाएगा। दूसरी तरफ रूही उसे पकड़ कर रखी होती है एंड सैम को यहाँ पे बहुत तेज बुखार होता है। रूही कह रही होती है क्या यहाँ पर सैम को किसी तरीके से ठीक किया जा सकता है, कोई तरीका है जिससे यहाँ पे सैम की बॉडी को वापस से नॉर्मल किया जा सके, क्योंकि इसका बुखार तो तेजी से बढ़ रहा है। वो बंदा कह रहा होता है तरीका तो है पर तरीका थोड़ा ज़्यादा अजीब है, अगर तुम चाहो तो अपना सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे वो तरीका बता रहा होता है, दूसरा वो कह रहा होता है पहला तरीका तो मेडिटेशन है, अगर वो यहाँ पर उठ के 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करता है तो हो सकता है वो अपनी बॉडी की एनर्जी को यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज कर ले, लेकिन अभी तो वो यहाँ पर बेहोश हो चुका है तो यहाँ पे मेडिटेशन तो नहीं कर सकता। और दूसरे तरीके तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो, तुम्हें क्या करना है। वो यहाँ पर रूही खड़ी हो जाती है और कह रही होती है तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कोई और तरीका बताओ, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो उनका कह रहा होता है इसका कोई और तरीका नहीं है और अगर जल्दी से इस प्रोसेस को नहीं किया गया तो यहाँ पे जल्दी मर जाएगा। ये सुनने के बाद रूही शौक होती है एंड वो कह रही होती है आखिरकार मैं क्या करूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मेरी फर्स्ट केस है। तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे सैम के करीब बनने लगती है एंड यहाँ पर अपने बालों को धीरे धीरे पीछे करते हुए कह रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शायद ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जान गंवा देगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे उसको किस कर लेती है। अब यहाँ पे रूही और सैम किस कर रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो सैम की पावर है वो धीरे धीरे रूही में जा ही रही होती है कि सैम उठ के यहाँ पे रूही को और तेजी से किस कर लेता है एंड उसको यहाँ पर जाने भी नहीं दे रहा होता। जैसी रूही चीखती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तो सैम उसे छोड़ देता है और कह रहा होता है नहीं नहीं मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। और यहाँ पे रूही कह रही होती है नहीं तुमने ये जानबूझ के किया है, तुम उठे हुए थे ना, तुम मेरे को परेशान करने के लिए तुमने ऐसा किया है। सैम उसे कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड कीरा कह रहा होता है वाह, यहाँ पे तो सैम ने कुछ ज़्यादा ही मजे कर लिए। कि तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर अब दूसरी तरफ रूही को कीरा दिखाई दे रहा होता है एंड वो कह रही होती है आखिरकार ये क्या है, ये क्या चीज़ है जो हवा में उड़ रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान कीरा को नहीं दे सकता जब तक किसी के पास स्पिरिट ना हो। बंदा कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर वो लड़की अब कीरा को देख पा रही है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या उस लड़की के अंदर की स्पिरिट जाग चुकी है। ये बातें सुनने के बाद कीरा और सैम दोनों हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये क्या कह रहा है। तभी बंदा अपना मास्क उतारता है, हम देख पाते हैं उसके यहाँ पर कोई फेस ही नहीं होता। वो कह रहा होता है तुम लोग मुझे वैसे भी नहीं मार सकते, उसकी तुम फिक्र मत करो क्योंकि मेरी बॉडी दूसरी तरह के स्पिरिट से यहाँ पे कवर्ड है। और साथ साथ इस लड़की को देखो ये बेहोश हो चुकी है, ये जरूर हमारी स्पिरिट्स को देख पा रही है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर सैम को किस करने की वजह से रूही के अंदर भी कुछ पावर्स आ गई है, जिस वजह से वो यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिट को जो भी हवा में उड़ रही है और साथ साथ यहाँ पर जो डार्क स्पिरिट है उनको देख पा रही है। कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे का सीन। देखो तुम्हारा तो नहीं पता पर बचपन से मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग का हमेशा से मन रहा है, बट पैसे किसके पास होते हैं यार ट्रेडिंग के लिए, कम से कम 1000 रुपये तो चाहिए होते हैं या फिर 100 रुपये। 20 रुपये से अगर तुम नहीं चाहो तो भी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और उतने रुपये कौन ही जाएगा यहाँ पे डालने के लिए। लेकिन तुम लोग के लिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है जहाँ पर जाकर तुम यहाँ पे बिना पैसे दिए हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर तुम 1 रुपये से लेकर 0.01 रुपीज़ से भी तुम यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है यार, क्योंकि बिना पैसे लगाए भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो और वहाँ से तुम पैसे अर्न कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है
बिना पैसे लगाए हुए तुम आखिर किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, एंड सारी डिटेल्स तुम्हें समझाई जाएगी बिजनेस के बारे में। और ये सारा का सारा कोर्स अभी फ्री है, बिकॉज यहाँ पे वो लोग स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब वो लोग फेमस हो जाएंगे तब वो यहाँ पे हो सकता है पेड कोर्स निकालेंगे। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे एक मौका देने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके बारे में जल्दी पता चल गया है, तो मैं तुम लोग को भी बता रहा हूँ। इस नंबर पे जाके अगर तुम मैसेज करते हो तो वहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे बिना पैसे लगाए हुए सारी डिटेल मिल जाएगी, आखिर किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से लेके हर चीज़ वो तुम्हें सिखाएंगे, और वो भी फ्री में। तो यार तुम्हारे पास अभी मौका है, जाओ ट्राई करो, और इस मौके को बिल्कुल मत गंवाना। एक बार ट्राई करने में तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, अगर तुम पैसे कमा सकते हो तो ट्राई करो। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक मिरर दिखाया जाता है बिना किसी वजह के, जिसका हमें बताया जाता है कि वो बंदा अपने हाथों को चेक कर रहा होता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है, दूसरी तरफ सैम भी कह रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की पूरी बॉडी गायब हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आखिर इस बंदे के अंदर कौन सी वाली स्पिरिट है, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो चाहिए यार, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है, लेकिन आखिरकार रूही को हुआ क्या, यहाँ पे किसके बाद उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई, मुझे चेक करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में से वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ पर उसको कीरा कह रहा होता है, तो इन सब की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसा लग रहा है उस हिसाब से उसकी भी जो स्पिरिट है वो अवेकन हो चुकी है। यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। कीरा कह रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी बॉडी की स्पिरिट यहाँ पे अवेकन हुई थी। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि क्या तुम लोग मेरी बॉडी की स्पिरिट देखना चाहते हो। यहाँ पर कह रहा होता है, मेरी बॉडी की जो स्पिरिट है वो बिल्कुल अलग तरीके से है, एंड वो अलग तरीके से यहाँ पे पूरी बॉडी को मैनेज कर रही है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ रूही इन लोगों को छुप के देख रही होती है, एंड वो कीरा को देख पा रही थी, इसलिए वो डर के मारे बाहर नहीं आ रही होती है। और वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोगों ने मेरे साथ जानबूझ के सारा कुछ प्लान किया है ना, मुझे बताओ कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हवा में उड़ रही है, और ये बंदा कौन है जिसका सर ही नहीं है, क्या तुम यहाँ पे मेरे को डराने के लिए आए हुए हो। दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है, हम इसे समझाएंगे भी तो कैसे। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बॉडी की स्पिरिट ही ऐसी है कि यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे सर है वो नहीं दिखाई देता। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, मैं जानता हूँ ये कौन है, हम लोग पुराने दोस्त रह चुके हैं, पर अगर सैम तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। सैम कह रहा होता है, हे मुझे देखना है कि आखिर तुम्हारी बॉडी कैसी है। ये दूसरी बार हम देख पाते हैं रूही को याद आ चुका था कि रात को क्या हुआ था। वो अलग ही ब्लश करते हुए कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। हम देख पाते हैं वो बंदा जैसे अपनी बॉडी खोलता है तो उसकी बॉडी की स्पिरिट तुम देख ही सकते हो। उसकी बॉडी की स्पिरिट देखने के बाद तो रूही को हंसी आ जाती है, एंड वो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रही होती, क्योंकि उसकी जो यहाँ पर सर था वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी में चिपक चुका था। एंड यहाँ पे सैम भी उसकी बॉडी देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, एंड कह रहा होता है, ये कुछ ज़्यादा अजीब स्पिरिट नहीं है, इसने तो यार तुम्हारे सर को अपनी बॉडी पे ही चिपका लिया है। आखिर किस तरह के स्पिरिट है, क्या ये कभी भी सही नहीं होता। ये बंदा जो होता है वापस से टी शर्ट पहनते कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता हूँ, बट उसके लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं। जो सब रूही कह रही होती है कि अब मुझे बताओ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही होती है इसके साथ, कि तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को मार डाला गया है, उनका सर काट के। बताया जा रहा है कि वो दो सीरियल किलर हैं जो कि यहाँ पे बच्चों के सर काट दे रहे हैं। लाइक जो यहाँ पे कपल्स बाहर में समझ जाओ क्या काम करते रहते हैं, उनके गले काट देते हैं। दूसरी तरफ वही कह रही होती है, आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या ये तुमने किया है। ये बात सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है, मेरा सर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के सर काट दूंगा, तो आखिरकार मेरे पे इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो यार। यहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। कीरा कह रहा होता है, यार याद करने दो, आखिर ऐसा कौन था जो कि सबके यहाँ पे गले काट देता था, उसको याद नहीं आ रहा था। तभी हम देख पाते हैं दूसरा बंदा उसके पास आता है और कह रहा होता है, याद करके फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि 1000 साल बीत चुके हैं, तुम्हें किस किस का याद रहने वाला है। हमें जाके देखना होगा कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है, और वहाँ से जानकारी निकालनी होगी। आखिरकार हमें यहाँ पे स्पिरिट की पावर मिली है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, वाह आखिरकार तुम्हें इतने टाइम बाद याद आ ही गया, मुझे तो लग रहा था कहीं तुम भूल न गए हो कि तुम्हारी पावर आखिर किस लिए दी गई है वापस। दूसरी तरफ वो यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तो चलो वापस से टीममेट्स की तरह काम करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके यहाँ पे गोल्डन बाल होते हैं, एंड वो यहाँ पे रास्ते में आगे बढ़ रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि यहाँ पे मज़ा आने वाला है, एंड कीरा भी अपनी फायर को बाहर निकाल लेता है। अब वो लोग यहाँ पे रेडी होते हैं यहाँ पे उस घोष को पकड़ने के लिए, मतलब उस स्पिरिट को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे सैम को थोड़ा सा अभी भी अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि उस बंदे का सर ही नहीं था। ये देखने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, मतलब कह रहा होता है, तुम इस तरीके से मेरे को मत देखो यार, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अजीब तो दिखता नहीं हूँ। ये बातें सुनने के बाद यहाँ पे सैम और ज़्यादा यहाँ पे बोल रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे मेरे को मत बोलो यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। दिखाया जाता है कीरा कह रहा होता है, या हमें यहाँ से जल्दी निकल होगा, हमें उस स्पिरिट के बारे में जल्दी से सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम भी मान जाता है। लेकिन तब यहाँ पे सैम बोलता है, एक मिनट,
आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाऊँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरीके से जाने कि मैं लोग को बचाता हूँ या फिर कुछ भी तरह, क्योंकि मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ यार। तुम समझा करो। कीरा उसका यहाँ पे फेस को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बातें मानोगे, बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, ये मत भूलो। यहाँ पे सैम उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरीके से मेरे पे काबू कर लो। अब हमें दिखाया जाता है वो क्लासरूम में पहुंच चुका होता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, रूही की वजह से यार पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आ पाई, अब मैं क्या ही करूँ इसके बारे में। जिसके बाद वो यहाँ पे जा रहा होता है कि उसका फ्रेंड पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है, सैम बहुत दिनों बाद दिखे, पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो यार, कभी कभी तो तुम मिलते भी नहीं हो, उस रात के बाद तो तुम दिखे ही नहीं। सैम कह रहा होता है, क्या उस रात के बाद? हाँ शायद मैं उस रात के बाद यहाँ पे नहीं आया हूँ। हाँ ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है और जैसे क्लासरूम में पहुँचता है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसकी जो मीनो, मतलब उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो एक और लड़के के साथ यहाँ पे ऐश कर रही है। मतलब अब तक उसने 3-4 लड़के चेंज कर दिया है एंड अभी भी वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। वो लड़का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। सैम ये सब देख के बिल्कुल शांत हो जाता है। यहाँ पे वो दूसरा उसका दोस्त कह रहा होता है, कैसे बेशरम लोग हैं, यहाँ पे मीनो कितों को धोखा देगी। ये बस उनके बाद उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि ऐसा तुम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सैम का फ्रेंड कहने लगता है, मेरे दोस्त को धोखा दिया है, मैं तो बदला लूंगा भाई, जो भी कहना है। सैम कह रहा होता है, यार तुम रुक जाओ, इसे तुम क्या बदला लोगे, मैं हूं ना यहाँ पे बदला लेने के लिए। आखिरकार यहाँ पे मेरे साथ धोखा जो हुआ है, सारे लोग हंस रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि यार ये मीनू पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड चेंज करने वाली है। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है, लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है मीनू से। मीनू उसको रोकते हुए कह रही होती है, ये सब करने की जरूरत नहीं। एंड अब वो यहाँ पर कह रही होती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली सैम, तुमने यहाँ पे अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। हमें दिखाया जाता है टीचर एंटर करते हैं एंड सबके सब शांत हो जाते हैं टीचर को देखते हुए एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे बिल्कुल यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। सैम क्लासरूम में बैठा होता है एंड अपनी बुक खोल के पढ़ाई कर रहा होता है, जबकि तुम देख सकते हो बुक में कुछ लिखा ही नहीं है। एंड वो दूसरा देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीरा एंटर होता है और कह रहा होता है, तुम्हें हीरो की तरफ बनना ही पड़ेगा यार, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो अपने काम सारे तुमसे करवा के ही रहूंगा, चाहे तुम कितना भी मना कर लो। सैम कह रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिसके बाद यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम यहाँ पे रूही को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। सैम अब शर्माने लगता है और कह रहा होता है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, अच्छा सच में तुम उसको पसंद नहीं करते हो। तभी हम देख पाते हैं एकदम से यहाँ पे एक लड़की एंटर करती है क्लासरूम में, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है एंड वो गेट पे सैम का नाम ले रही होती है। ये सब देखते हुए तो टीचर भी शर्मा रहा होता है एंड वो कह रहा होता है, आखिरकार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल, आखिरकार ये सैम का नाम क्यों ले रही है। पूरी क्लास देख रही होती है, हमें पता चलता है ये रूही है जो कि यहाँ पे सैम को बुला रही होती है। सबके सब हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, ये सैम को ही क्यों बुला रही है। अब सबके सब सैम को देखने लगते हैं। सैम कह रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच बता रहा हूँ। तभी हम देख पाते हैं लड़कियों के बीच में बात शुरू हो जाती है। लगता है सैम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। देखो ना, मीनू को छोड़ने के बाद तो उसकी किस्मत ही खुल गई है। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अब यहाँ पे सैम को बुला रही है। अब हमें दिखाया जाता है बाकी बच्चे भी सैम के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं, देखो यार वो लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ जो मीनू होती है वो कह रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आखिर कैसी किसी की यहाँ पे गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसे पता चलता है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी उस लड़की के पीछे फिदा हो चुका है। कि तभी सैम यहाँ पे पहुँचता है एंड कह रहा होता है, रूही तुम इस तरीके से मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए था, तुमसे क्या बात करनी है आखिरकार तुम्हें, क्या कोई अर्जेंट बात है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ब्लश कर रहा होता है एंड मजे भी होता है। हमें रूही दिखाया जाता है जो कह रही होती है, हाँ मुझे कुछ बात तो करनी है कल रात के बारे में। एंड वो कह रही होती है कि क्या हमें बात करनी चाहिए यहीं पर। जिसके बाद सारे के सारे बच्चे एंड टीचर भी यहाँ पे बातें सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार सैम से वो क्या बात करी है। जब ये चीज़ यहाँ पे सैम नोटिस करता है कि सारे के सारे लोग उन्हें छुप के देख रहे हैं, तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही उसे छोटा सा नमूना दिखाती है एंड वो कह रही होती है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं वाटर को कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो मेरे हाथ में देख सकते हो इस पानी को आखिर किस तरीके से मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ये सब देखते हुए सैम हैरान हो चुका होता है एंड वो कह रहा होता है, आखिरकार कैसे, आखिरकार तुम कैसे किसी स्पिरिट के बिना यहाँ पर पानी को कंट्रोल कर पा रही हो, आखिरकार ये क्या चल रहा है। कीरा कह रहा होता है उसकी स्पिरिट यहाँ पे अवेकन नहीं हुई है, लेकिन स्पिरिट की यहाँ पे कुछ पावर उसने हासिल कर ली है, इसी वजह से वो यहाँ पर वाटर को कंट्रोल कर पा रही है, तुम्हें ये समझना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सैम उसे एक जगह पे ला चुका होता है जो कि कॉलेज का ही पार्क था एंड यहाँ पर कीरा उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे अंदर भी एक स्पिरिट है एंड वो तब तक नहीं जागती जब तक यहाँ पर वक्त नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुम्हारी स्पिरिट जाग चुकी है एंड इसी वजह से तुम्हारे पास ये वाटर पावर है। अब तुम्हारी स्पिरिट जल्दी ही अवेकन हो जाएगी, उससे पहले तुम्हें अपनी स्पिरिट को काबू करना सीखना होगा, वरना अगर उसने तुम्हारी बॉडी पे काबू कर लिया तो तुम तो जानती हो ना क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने अपनी दोस्त को तो देखा था। हाँ तुम समझ रही होगी। ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पे रूही के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि मैं अपने दोस्त की तरह बन जाऊँगी, क्या यहाँ पे मैं एक यहाँ पर डेविल
डेविल बन जाऊंगी? क्या मेरा भी एक डार्क साइड हो जाएगा जहाँ पे लोग बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं लोगों से जलने लगूंगी? यहाँ पर कैरी होती है, या फिर मेरे यहाँ पे शरीर ही गायब हो जाएगा? क्या होने वाला है मेरे साथ? यहाँ पे वो सोच रही होती है। सैम कह रहा होता है यार इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कीरा उसे थोड़ा सा और मजे लेते हुए डरा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो दूसरा रूही होती है वो सोच रही होती है लगता है मेरे भी वैसे ही पंख निकल आएंगे, मैं बिल्कुल एक डेविल बन जाऊंगी और लोगों पे हमला करूंगी, मैं लोगों को खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी कीरा उसके बीच में बात आता है और कह रहा होता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ स्क्रिप्चर समझाऊंगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पे अपनी स्पिरिट को काबू करना सीख जाओगी, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका हमें दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं क्या हमें अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सैम भी हैरान होता है क्योंकि उसे हीरो तो बनना नहीं था, लेकिन अब रूही के लिए यहाँ पे उसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि रूही आखिरकार यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी तो वो भी करने ही वाला है, वो यहाँ पे चला थोड़ी ना जाएगा। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है कीरा वैसे क्या तुम मेरे लिए भी एक निकाल सकते हो, मैं रूही के साथ प्रैक्टिस कर लूँगा अगर तुम चाहो तो, वैसे मैं जा सकता हूँ कोई बात नहीं। लेकिन कीरा कह रहा होता है कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है हीरा इन दोनों को बैठ के देख रहा होता है और ये दोनों मेडिटेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रूही ने तो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही होती है, पर जैसा कि सैम का पता ही है लूज़र यहाँ पर लूज़र की तरह ही काम कर रहा होता है, मतलब उसकी स्पिरिट यहाँ पे अवेकन होने के बाद भी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वो यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, जबकि रूही की ट्रेनिंग यहाँ पर कुछ देर में ख़त्म होने वाली थी। एंड यहाँ पर कीरा ये सब देखते हैरान था और कह रहा होता है यार क्यों, आखिरकार क्यों मैंने यहाँ पर सैम के अंदर एंटर किया, इतनी पावर के बाद भी उसका कुछ नहीं होने वाला। हम दिखाया जाता है सैम बिल्कुल भी यहाँ पर अपने यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। हीरा सब देखते हैरान होते कह रहा होता है यार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस लड़के को ट्रेनिंग कराते कराते मेरी सारी ज़िंदगी निकलेगी, और यहाँ पे स्पिरिट होने के बावजूद मैं थक रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसको अपने बॉडी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी। कीरा कह रहा होता है रूही ठीक है ऐसे तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पे आज की तो खत्म हो चुकी है, कल तुम्हें शायद फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ जाए, तो यहाँ पे जाओ और रेस्ट करो अच्छे से। यहाँ पे रूही कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पे सैम को दिखाया जाता है, सैम कह रहा होता है अब यहाँ पे रूही चली गई है तो मेरा क्या काम है, ठीक है यहाँ पे कीरा चलो चलते हैं, अब मेरा भी यहाँ से काम खत्म हो चुका है। कीरा कह रहा होता है सच में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें पता है एक नई लड़की जिसके पास यहाँ पे अभी गॉड की पावर नहीं है, तुम्हारे पास गॉड की पावर है एंड तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। इसी के साथ वो कह रहा हो तुम्हारी अलग से ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगा और तुम्हें घंटों घंटों ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा करवाऊंगा कि तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार क्या होती है ट्रेनिंग। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सैम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड कीरा उसे यहाँ पे सारे के सारे पोज सिखा रहा होता है, या तो कीरा ने उसे फाइटिंग टेक्निक भी सिखाया तो जो यहाँ पर स्पिरिट से यहाँ पर किया करती थी, मतलब उस टाइम में गॉड्स यहाँ पे अपनाया करते थे। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है मुझे कुछ भी करके इसको जल्दी प्रोग्रेस करवानी होगी वरना आने वाले वक्त में तो किसी के सामने नहीं टिकेगा। यहाँ पे कीरे की बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है तुम इतनी फिक्र मत करो, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के बहुत सारे रिसोर्स हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, यहाँ पर हम जिम में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। आखिरकार तुम इस तरीके की ट्रेनिंग मुझसे क्यों करा रहे हो यार, यहाँ पर ट्रेनिंग के बहुत सारे यहाँ पे उपकरण हैं। तभी हम दिखाया जाता है अब वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जिम में पहुँच चुका था, जहाँ पर वो यहाँ पे अपनी पुरानी दोस्त को देखता है और वो यहाँ पर उसके पास चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है हे सैम तुम यहाँ पर आ चुके हो, और यहाँ पर वो देखती है एक लड़का जो कि मार्शल आर्ट यहाँ पे आर्टिस्ट है एंड वो तभी वहाँ पे आता है एंड उसकी दोस्त को यहाँ पे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, मतलब उसने डायरेक्ट यहाँ पे प्रपोज कर दिया होता है जेनिफर को। एंड जेनिफर ये बातें सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो चुकी थी एंड वो यहाँ पे कोई जवाब नहीं देने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी उसको प्रपोज कर चुका था और इस बारे में सैम को अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जेनिफर जाके सैम को पकड़ लेती है एंड वो कह रही होती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैम मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो आखिरकार मैं सेकंड बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगा। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, आखिरकार यहाँ पे उसकी फ्रेंड यहाँ पे उसके साथ आके चिपकी हुई है तो उसे तो इसका साथ देना ही पड़ेगा वरना शायद वो भी पिट जाए। हमें दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट डैग उसको कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा होता है सच में तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो लड़ो मुझसे। कीरा यहाँ पर सैम के पीछे आ जाता है एंड कहने लगता है ये सही बंदा है जिसे तुम फाइट करके अपनी टेक्निक को पूरी तरीके से सही कर सकते हो। तभी जेनिफर आके सैम का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है प्लीज़ यहाँ पे लड़ाई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम पिट जाओगे, वो बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तभी हम देख पाते हैं इस बात से जेनिफर ब्लश कर रही होती है। अब यहाँ पे सैम आगे बढ़ता है एंड जेनिफर पीछे से उसको बहुत ज़्यादा चेयर करते हुए कह रही होती है कि तुम जरूर जीतोगे, अच्छे से फाइट करना। एंड वो यहाँ पर थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्ट यहाँ पे सैम पे अटैक कर देता है एंड सैम ने हाथ में सिर्फ पट्टी बांधी होती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो अटैक को सैम बहुत ईजिली डॉज कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे अटैक को डॉज करने के बाद सैम कह रहा होता है कि बस इतना ही ताकत है तुम में, क्या तुम बस इतना ही मार सकते हो। कि तभी हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही है, इससे फाइट करने में मज़ा आने वाला है। हम देख पाते हैं वो अपने ब्लो को यहाँ पे पूरे तरीके से तैयार करता है एंड एक पंच उसकी तरफ मार देता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच था। एक ही पंच के साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं उस लड़के के
हालत खराब हो जाती है एंड वो बेहोश हो जाता है। देखती हुए जेनिफर ब्लश कर रही होती है एंड वो कह रही होती है उसने जो कहा था उसने पूरा कर दिया। उसने एक ही ब्लो के साथ यहाँ पे उसे खत्म कर दिया। क्या सच में यहाँ पे सैम इतने टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है? इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं जो हंसते कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास इतनी ही ताकत थी? क्या तुम्हारे पास और ताकत नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ? फिर तुम किस काम के रहे यार? मेरे से तो फाइट भी नहीं कर सकते तुम। और यहाँ पर वो उसे चिढ़ा रहा होता है। हम देख पाते हैं रात का सीन। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फुल मून होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक दुकान के पास का सीन। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो जेनिफर होती है उसने सैम को बर्गर की यहाँ पे पार्टी दे रखी थी एंड वो कह रही होती है आज का यहाँ पर डिनर मेरी तरफ से होने वाला है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो। आखिर तुमने मेरे लिए फाइट जो की है। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम लोग बचपन के फ्रेंड है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पे जेनिफर ब्लश कर रही होती है। तुम्हें तो समझ में आई क्या होगा कि वो यहाँ पे कुछ कहना चाहती है, बट यहाँ पर वो कुछ कह नहीं पा रही होती। और तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है यार तुम तो मेरी बहन जैसी हो। ये सुनने के बाद तो उसके मुँह से पानी आ जा रहा होता है। वो कह रही होती है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम बस फ्रेंड्स हैं और कुछ उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है बस फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे कहते हुए चीख रही होती है और ब्लश भी कर रही होती है। सैम कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, और अगर तुम नोटिस करो तो उसके पीछे कोई बैठा हुआ है जो शायद उसी को देख रहा है। और यहाँ पे सैम भी हंस रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा मजे में होता है। एंड हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सच में अब सैम पे नोटिस कर रहा होता है। और ये बात सैम और साथ साथ कीरा ने नोटिस कर ली थी कि उनको कोई दूर से यहाँ पे बहुत देर से नोटिस कर रहा है। और तभी हम देख पाते हैं जेनिफर कह रही होती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ सैम, पर मैं बता नहीं पा रही। मैं हमेशा से तुम्हें एक बात कहना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें कह नहीं पा रही हूँ। सैम कह रहा होता है रुको, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तभी हम देख पाते हैं एकदम से यहाँ पे उसकी सांसें तेज हो जाती है एंड वो कहने लगता है रुको जेनिफर रुको यहीं पर, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भूल गया था, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में बात कर सकता हूँ ना? ये बात कहते हुए वो बहुत जल्दी में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। लाइक यहाँ पे उसे समझ आ चुका था कि कोई इसके ऊपर हमला करने वाला था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस कोर्ट के अंदर एक लड़की होती है जो कि उसके ऊपर ही नजर रखी हुई थी। अब कीरा यहाँ पे उसकी बॉडी पे कब्जा करने लगता है ताकि उससे अच्छे तरीके से उस लड़की से फाइट कर पाए। एंड वो लड़की ऊपर आ चुकी थी, उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी। लड़की कह रही होती है तुम अभी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं कि मुझसे जीत पाओ एक ही अटैक के साथ। वो यहाँ पे सैम को तो धूल चढ़ा देती है, उसके मुंह से पूरा पानी बाहर आ चुका था। सैम कह रहा होता है इसका ब्लो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इसने बहुत सालों तक मार्शल आर्ट की तैयारी की है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों वो लड़की कह रही होती है ओह तुम्हारे पास फायर की पावर है, देखो यार कितना सिमिलर है, मेरे पास भी फायर की पावर है, देखते हैं आखिरकार फायर की पावर को कौन ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है। हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है ओह तो तुम्हारे पास भी फायर की पावर है, तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट है, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे हरा पाओगे? कि तभी वो हंसते हुए खड़ा हो जाता है। वो लड़की हैरान हो तो कह रही होती है हंस क्यों रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी पे कीरा ने कब्जा कर लिया है, मतलब अब वो लड़की आसानी से हारने वाली है क्योंकि कीरा अब यहाँ पे सैम की बॉडी में आ चुका था। और तभी यहाँ पे कीरा को देखते हुए हमें दिखाया जाता है उस लड़की के अंदर की जो स्पिरिट थी वो बसी हुई थी वो बाहर आ जाती है एंड वो यहाँ पर कीरा के सामने आती है एंड उससे चिपक जाती है और कह रही होती है मास्टर आप इतने सालों बाद मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था मास्टर आप ये हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमें पता चलता है कीरा यहाँ पर उस लड़की का मास्टर रह चुका है। इसे सुनते हुए दोनों बहुत हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं हम दोनों फाइट करने की सोच रहे हैं एंड ये दोनों लवी डबी हो रहे हैं। तभी दिखाया जाता है कि उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने सालों बाद मिलके, क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की कह रही होती है ठीक है मैं मान लेती हूँ, हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, हम दोनों फाइट नहीं करने वाले। अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे एंड तुमने यहाँ पर बीच में मर्डर्स का तो सुना ही होगा, मुझे तुम लोगों पर सब्सक्राइब हो रहा था इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर फॉलो कर रही थी और कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं था, मुझे बस उस बंदे को फंसाना था जो कि यहाँ पर ऐसे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे कपल्स के जो गले काट रहा है उनके बारे में मुझे जानकारी इकट्ठा करनी थी। वो कह रही होती है कि पिछले रात ही 2 कपल्स के साथ और ऐसा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि और भी बच्चे यहाँ पे लगातार मारे जाएं, तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। वो यहाँ पे कह रही होती है हम एक प्लान बना सकते हैं सैम, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ कपल की एक्टिंग करोगे ताकि यहाँ पे जो स्पिरिट है हमारे सामने आए? एंड उसका गाल पकड़ते कहती है वैसे तुम्हारी शक्ल कुछ बड़ी नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड बनने के तो लायक हो, यहाँ पे कोई भी देख के बोल देगा कि हाँ तुम बॉयफ्रेंड बन सकते हो मेरे। जिसके बाद वो यहाँ से बाय कहते हो जाती है एंड कह रही होती है कि नेक्स्ट प्राइम में जब तुमसे मिलूंगी तब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। इसी के साथ वो अपना नंबर दे के गई होती है। सैम कह रहा होता है वाओ मेरे को लड़कियों के नंबर ही नंबर मिल रहे हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट चल रही होती है एंड इसी के साथ दिखाया जाता है सैम वहाँ पे आ चुका था क्योंकि उस लड़की ने यहाँ पे उसे बुलाया हुआ था क्योंकि अब वो यहाँ पे एक्टिंग करने वाले हैं एज अ कपल। जिसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं सैम यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आएगी। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस लड़की को जो कि अच्छी से ड्रेसअप करके आ चुकी थी एंड यहाँ पे सबके सब उसे ही देख रहे थे क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब हमें पता चलता है कि सैम जिस कॉलेज में पढ़ता है वो वहाँ की सेकेंड ब्यूटी है। तुम समझ सकते हो कि सारी की सारी लड़कियाँ इसी के पीछे आ रही है एंड यहाँ पे वो आते ही सैम को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उनको कोई देख लेता है एंड वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो इंटरप्ट कर रहा है उनके बीच में। वो देखते हैं ये और कोई नहीं रूही है जो कि यहाँ पर सैम का पहला प्यार है एंड वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो कह
रहा होता है रूही तुम यहाँ पे। रूही कह रही होती है मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे लग रहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पे सैम उसे रोकते हुए कह रहा होता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम समझ नहीं पा रही मैं आखिर क्या कह रहा हूँ। तो रूही यहाँ पे कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बातें, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आने वाली। अब सैम उसे रोक रहा होता है लेकिन वो लड़की सैम को रोक रही होती है और कह रही होती है छोड़ो यार, हमें यहाँ पर अभी घोष को पकाने में ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तो पता है तुम्हारा काम ही वही है, चलो उसके बाद देख लेना उस लड़की को। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रूही चली जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो सैम की बिल्कुल भी बातें नहीं सुनती और सैम उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे उसे बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं पाता। वो लड़की कह रही होती है ठीक है अब वो जा चुकी है तो अब हमें अपने प्लान पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं दोस्तों वो लड़की कह रही होती है तो ठीक है अब हमें यहाँ पर एक अंधेरी गली ढूंढनी होगी जहाँ पर हम जा सकें ताकि यहाँ पर वो जो घोस्ट है हमारे पीछे आए एंड हमें यहाँ पे मौका मिले उसके ऊपर अटैक करने का। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक बिल्डिंग चुनते हैं जो कि यहाँ पे सिनेमा हॉल के पास ही थी एंड उसके साइड में कुछ जगह थी जहाँ पे हमेशा कपल्स जाया करते थे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सैम तो आराम से यहाँ पे मूवी देख रहा था एंड पॉपकॉर्न खा रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो लड़की बिल्कुल इमोशनल होकर कह रही होती है कितनी ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी है, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है कीरा और साथ साथ यहाँ पे उसकी जो डिसेंडेंट थी वो भी रोते हुए कह रही होती है सच में बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी, पर सैम को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। अब वो लोग रात के खाने पर जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है अच्छा सा फूड सर्व होता है, लेकिन सैम थोड़ा हैरान था बिकॉज कभी भी उसने इतना ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट नहीं देखा था जहाँ पे उसको इतने ज़्यादा पैसे कमाने पड़े। पर वो लड़की कह रही होती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे एक स्पिरिट हंटर हूँ और स्पिरिट हंटर जो होते हैं उन्हें अच्छे से पैसे मिलते हैं, तुम इस बात की फिक्र मत करो। तब यहाँ पे वेटर आता है उसकी वाइन सर्व करता है, वो लड़की कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। और ठीक के साथ हम देख पाते हैं वो वेटर गलती से जो वाइन होती है उस लड़की के ऊपर गिरा देता है एंड ये वाइन जैसी उसके ऊपर गिरती है लड़की कह रही होती है कोई बात नहीं आई विल मैनेज इट। लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो वेटर होता है वो कह रहा होता है नहीं मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या मैं आपके लिए एक और ड्रिंक लाऊं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जब वो यहाँ पर दूसरा टॉयलेट में जाता है वो अपने फेस को देखते हुए कह रहा होता है मतलब कहीं ना कहीं वो वेटर यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था उन लोग के पीछे जाने की। अब हमें दिखाया जाता है सैम बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड वो लड़की बहुत खुश थी, वो कह रही होती है आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत टाइम बाद किसी लड़के के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, आखिरकार मैं किसी को टाइम ही नहीं देना चाहती इसी वजह से। जिसके बाद वो यहाँ पर एक जगह पे पहुँचते हैं जिसका नाम होता है लव होटल, तुम समझ रहे हो ना ये ओयो की तरह ही है। बट यहाँ पे सैम जाने से मना कर देता है और कह रहा होता है तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आई हो, तुम्हें ऐसी जगह पे नहीं लेके आना चाहिए था मेरे को। एंड वो शर्मा भी रहा होता है और कह रहा होता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो, तो फिर इस बात में बिल्कुल भूल जाना। वो लड़की कह रही होती है नहीं मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, तुम मुझे क्या खराब इंसान समझते हो क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है ना, तो मेरे बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो। और यहाँ पर अब दिखाया जाता है वो लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए गली के अंदर जाते हैं एंड उन्हें कोई दूर से वॉच कर रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये जगह सही रहेगी, कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है। अब जिसके बाद वो कह रही होती है लेकिन हमें मैनेज तो करना पड़ेगा यार, आखिरकार हमें उस बंदे को तो पकड़ना है। तभी हम देख पाते हैं सैम के ऊपर एकदम से अटैक होता है और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से हम देख पाते हैं वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसके ऊपर ही आ चुका था एंड वो लड़की अभी भी ब्लश कर रही थी। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है और बताओ क्या हमें अपने यहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें पता चलता है कि कोई अटैक नहीं था बल्कि कीरा उसकी बॉडी पे कब्जा करने के लिए इतनी तेज़ी से आया था। और यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कीरा और साथ साथ वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है क्या ये सच में होने वाला है, क्या हम लोग ये देखने वाले हैं। तभी हम दिखाया जाता है उस लड़की का पैर गलती से कैन पे पड़ जाता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं थी बल्कि रूही थी। एंड वो लोग को लग रहा था कि लगता है कि वो लोग आ गए हैं जिनसे हमें फाइट करनी है, लेकिन रूही को देखकर वो लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। रूही कह रही होती है क्या तुम सच में ये कर रहे थे। वो सैम को कह रही होती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते हो, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया, तुम एक लड़की के साथ हो और यहाँ पे तुम किस कर रहे थे। वो यहाँ पर कह रही होती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो रो रही होती है। अब सैम उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गेम में एक ट्विस्ट आता है और एकदम से बंदा एंटर करता है जिसे इन्हें फाइट करनी थी। ये वही था जिससे इन्हें फाइट करने की बात हो रही थी, जो सबके गले काट रहा था। अब वो लड़की देखती समझ जाती है कि वही बंदा है जिनसे उन्हें फाइट करनी है। वो कह रहा होता है हे क्या तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि ऐसे किसी के सामने ना हूं, लेकिन तुम लोग को देख के मन करता है कि तुम लोगों से फाइट जरूर करूं। तभी हम दिखाया जाता है वो लड़की बिना टाइम लिए हुए यहाँ पे पंच को तैयार करती है और एकदम से सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ जाती है और वो अपने पूरे यहाँ पर पावर लगा देती है इस अटैक में। लेकिन वो बंदा अभी भी शांत खड़ा था एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपने हाथ से कुछ अजीब सा ऑरा रिलीज करता है एंड कह रहा होता है क्या तुम्हारे ऊपर कोई वाइन गिरी थी। और ये बात कहते हुए दिखाया जाता है एकदम से उस लड़की के ऊपर अटैक होते हैं एंड यहाँ पर उसको अच्छी खासी चोट लग जाती है एंड ये चोट कोई नॉर्मल नहीं थी, उसकी पूरी बॉडी पे कट्स आ जाते हैं। सैम कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। रूही तो ये सब देख के बिल्कुल रो रही होती है क्योंकि आज तक उसने कभी भी ऐसे इंसिडेंट अपने सामने नहीं देखे थे। और उस लड़की को यहाँ पे अच्छी खासी चोट लगी थी एंड वो कह रही होती है कि इससे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगी।
हमें दिखाया जाता है कि उस बंदी के अंदर से यहाँ पर एक स्नेक बाहर आता है, जो कि स्नेक की स्पिरिट थी एंड यहाँ पे वो फाइट करने वाले थे। सैम कह रहा होता है तुम पीछे जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा, अपने आप को बस प्रोटेक्ट करना, क्योंकि तुम्हें चोट ज़्यादा लग चुकी है, तुम यहाँ पे अपने आप को बस प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है वो लड़की अभी तक जिंदा है, ये कमाल की बात है, वरना तो अभी तक उसको मर जाना चाहिए था, मेरा अटैक अच्छा खासा पावरफुल था। तभी हम दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है ओह तो तुम बहुत पावरफुल हो, क्यों ना तुम यहाँ पे किसी गॉड से फाइट करके देखो कि आखिर गॉड की पावर क्या होती है, और एक फायर गॉड आज तुम्हें ये बात बताएगा। तभी हमें दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है सच में क्या कोई गॉड मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत तेजी से सैम के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसे पता चलता है कि सैम इतनी ज़्यादा स्पीड और पावर से आया था कि उसका जो यहाँ पर कवच था वो पूरी तरीके से टूट जाता है एंड सैम की जो पावर होती है एक ही फिश के साथ उस बंदे के मुंह से पानी निकाल देती है। उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी, वो एक दूर जाके गिरता है जहाँ पर जाते ही यहाँ पर से चोट लग चुकी थी और वो भी बहुत ज़्यादा। वो कह रहा होता है सच में ये पावर बहुत ज़्यादा है, मैं महसूस कर सकता हूँ इसके अंदर जो आग है वो बहुत ज़्यादा भड़क रही है, मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से स्केप करना होगा, क्या ये मुमकिन है मैं यहाँ से स्केप कर पाऊंगा। वो अब घबरा चुका था क्योंकि उसने एक ही पंच के साथ यहाँ पे सैम की पावर को समझ लिया था कि अगर इसने अपनी पूरी पावर लगाई तो शायद वो जिंदा भी ना बचे। हमें दिखाया जाता है वो लड़की रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आई हुई थी ताकि रूही पे कोई खतरा ना आए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है क्या लगता है तुम्हें, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तो मैं भी कुछ कम पावरफुल नहीं हूँ, मैं भी डीमंस के पावर के साथ आया हूँ। हमें दिखाया जाता है उस बंदे की यहाँ पे जो बॉडी होती है वो यहीं पे पिघल जाती है, पूरी तरीके से उसकी बॉडी यहाँ पे पिघल चुकी थी। कीरा कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या उसकी बॉडी यहाँ पे पिघल चुकी है, वो अब कहाँ से आने वाला है। कि तभी यहाँ पे उसे महसूस होता है कि कोई तो उसके ऊपर अटैक कर रहा है एंड सैम भी ये चीज़ महसूस कर चुका था। वो एकदम से साइड होने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा फ्लो आता है, मतलब एक चिपचिपी चीज़, और यहाँ पर वो शेप लेने लगती है उसी इंसान का। इंसान कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पावर बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। कीरा कह रहा होता है कि उसे अपनी पावर का कुछ ज़्यादा घमंड हो चुका है, हम उसे हरा सकते हैं लेकिन उसके लिए मेरी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं कि तुम मेरी ताकत को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओ। इसी के साथ यहाँ पे सैम अपनी पावर को पूरी तरीके से अनलिश करने के लिए तैयार होता है एंड वो बंदा कह रहा होता है क्या आखिरकार यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तभी सैम बहुत तेज़ी से चीखता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हें पता चलेगा कि एक गॉड की पावर क्या होती है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है उसकी चीख इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यहाँ पर हर इंसान को, मतलब जिसको भी स्पिरिट के बारे में पता है, उसको यहाँ पर आसमान में एक ब्लू एनर्जी दिखाई देती है। सैम के सारे कपड़े फट चुके होते हैं, वो सारे के सारे कपड़े अभी आग में जल चुके थे एंड यहाँ पर ये जो पावरफुल ब्लो था वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, जिस वजह से वहाँ पर जो आदमी था जो यहाँ पर उनसे फाइट करने आया था वो इतना दूर जाके गिरा था एंड उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, सारी बिल्डिंग्स टूट चुकी थी जो भी उसके आसपास होती है। एंड तभी सैम जाता है एंड यहाँ पे उस चिपचिपी चीज़ को पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस लड़की और यहाँ पे रूही पे वो स्पिरिट हमला कर देती है और बहुत तेजी से उसकी तरफ बरी होती है। रूही तो रो ही रही होती है और कह रही होती है यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो स्पिरिट तेजी से बढ़ती है और रूही की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोर रूही की बॉडी है। हर किसी ने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की है या फिर उसकी स्पिरिट है, लेकिन रूही की यहाँ पे कोई भी अभी स्पिरिट नहीं है और जो कि उसे प्रोटेक्ट कर पाए। तो सीधा उसकी बॉडी के अंदर अटैक करते हुए कहता है अब मज़ा आने वाला है, वो लड़का मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, अब मज़ा आएगा, यहाँ पे देखा जाएगा वो कैसे मुझसे फाइट करता है। सैम ये सब देखते हैरान होता है, वो कह रहा होता है कीरा ये क्या हो रहा है। कीरा कह रहा होता है उसने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है, हमें यहाँ पर रूही को ख़त्म करना होगा। सैम कह रहा होता है ये ऐसी बातें मत करो, हम रूही को नहीं मार सकते, वो यहाँ पे इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कोई तो तरीका होगा उसे हराने का, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा और यहाँ पर रूही को बचा के रहूँगा। अब यहाँ पर वो अपनी फायर का यहाँ पर किसी तरीके से इस्तेमाल करके रूही को बचाने की कोशिश करने वाला होता है। वो कह रहा होता है मैं रूही को बचा के रहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कीरा कह रहा होता है ये मुमकिन नहीं है, कि एकदम से हमें दिखाया जाता है सैम कहता है मैं ये करके रहूँगा और कीरा कह रहा होता है अगर तुम सच में ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है किसी की आवाज़ आती है जो कि रूही की बॉडी के अंदर थी एंड ये रूही की वही स्पीड थी जो वाटर को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर रही थी। वो अब यहाँ पर जाग चुकी होती है एंड वो कह रही होती है रूही तुम्हें जितने भी तकलीफ दी है मैं तुम्हें उसे जिंदा छोड़ने वाली हूँ एंड यहाँ पर जो स्पिरिट तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर चुकी है मैं उसे खत्म कर दूंगी, याद रखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। इसी के साथ वो रूही को अच्छी तरीके से पकड़ लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रूही की बॉडी पे उस स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था, जैसे ही यहाँ पर सैम की बॉडी पे कीरा कब्जा करता है एंड यहाँ पे वो स्पिरिट कुछ भी नहीं जानती थी, जिस वजह से यहाँ पर वो कीरा सैम एंड बाकी जितने भी थे सबको अपनी दुश्मन समझ रही होती है। कीरा कह रहा होता है ओह तो यहाँ पे मेरी एक और डिसाइबल है। अब हमें पता चलता है जब कीरा यहाँ पे हज़ारों साल पहले एक गॉड हुआ करता था तो यहाँ पर हेवन में रहता था, जहाँ पर एक वाटर
का फ्लो हमेशा उसके जहाँ पर वो बांसुरी बजाता था वहाँ से निकलता था कि एक दिन उसे यहाँ पर अपने बर्ड्स के साथ बैठे हुए कुछ महसूस हुआ। उसे पता चला कि उस पानी के अंदर यहाँ पे मतलब एक गॉड रहती है जो कि वाटर गॉड है एंड यहाँ पे शायद वो उसकी बेटी है और वो यहाँ पे बाहर आके कीरा को देख रही होती है और कह रही होती है, मास्टर मैं आपको हमेशा से देखती आई हूँ, क्या मुझे आप अपनी डिसाइपल बनाएंगे? और ये बात उसने रोते हुए कहा था तो सैम यहाँ पे कीरा मना नहीं कर पाया एंड कीरा ने उसे डायरेक्ट अपना डिसाइपल बना लिया। और ये वही लड़की है जो कि अभी यहाँ पर दूसरी तरफ रूही की बॉडी में कब्जा कर चुकी है। सैम इस बात से खुश होकर कहता है, मतलब हम इसे बात कर सकते हैं आसानी से। जिसके बाद सैम दौड़ते हुए जा रहा होता है रूही की तरफ, लेकिन रूही जो कि अब यहाँ पर अपनी दूसरे स्पिरिट के कब्जे में है वो यहाँ पे एक वेपन निकाल लेती है और कह रही होती है, रूही के करीब मत आना वरना तुम अपनी जान गवा बैठोगे। इतना तेज अटैक देख के तो सैम की फट चुकी थी और कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है रूही, क्या तुम मुझ पर अटैक कर रही हो? यहाँ पे वो बहुत मुश्किल से उसे बच रहा होता है। रूही कह रही होती है, हाँ बिल्कुल मैंने तुम पर अटैक किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे तकलीफ देने की? मैंने उसके माइंड में देखा है कि कहीं ना कहीं तुमने भी उसे परेशान किया है, तुम जिंदा नहीं बचने वाले। कीरा से समझाते कह रहा होता है, हे तुम्हें समझना चाहिए मैं कीरा हूँ। तभी हम देख पाते हैं कि उसको मार रही होती है। कीरा यहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, यार भागो वरना ये तो हमारी जान ले लेगी। कीरा तो मजे में होता है क्योंकि उसको अपने पुराने दोस्त जो मिल रहे हैं एंड उसके डिसाइपल भी। तभी हमें दिखाया जाता है रूही का पैर गलती से एक पत्थर पे लगता है एंड इसी के साथ वो नीचे गिर जाती है। सैम कह रहा होता है, ये सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है जैसा तुम बता रहे थे, ये तो अभी बेहोश हो चुकी है। कीरा कह रहा होता है, उसे तभी कमजोर मत समझो, उठ के अगर तुम्हें खत्म कर दिया तो फिर मत बोलना। हमें दिखाया जाता है उसका वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इसी के साथ वो हवा में उड़ जाता है। यहाँ पे सैम आता है एंड उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, रूही क्या तुम जागी हुई हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। कि तभी उसे कुछ और महसूस होता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई और भी है। कि तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ का सीन, यहाँ पर वही बंदा जो एक छोटे से बच्चे की तरह दिखता है वो ऊपर बैठा होता है और कह रहा होता है, हे सैम तुम यहाँ पर तुम फाइट कर रहे हो, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग यहाँ पे होगे। मैंने वो एनर्जी महसूस कर ली थी जो कि यहाँ पर बिल्कुल लगभग पूरी सिटी में फैली हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है, कीरा कहता है, ओए बच्चे यहाँ से दफा हो जाए। तभी हम दिखाया था वो लड़की कह रही होती है, ओए तुम ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हें पता भी आखिरकार वो कौन है? कीरा कह रहा होता है, ये कौन है? हमें पता चलता है कि ये वही है, मतलब ये स्पिरिट हंटर्स का ये मास्टर है। एंड यहाँ पर वो आते ही उस लड़की के हाथ में एक बॉटल पकड़ाते कहता है, ये लो तुम्हारा इनाम, यहाँ पर इस बार तुमने उसे पकड़ने में मदद की है तो यह तुम्हारा इनाम है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसमें पूरी स्पिरिट को कब्जे में किया जाता है। सैम कह रहा होता है, एक छोटा सा बच्चा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। वो लड़की चीख तो कह रही होती है, मास्टर है हमारे, इस तरीके से बात नहीं कर सकते तुम, समझ आया ना तुम्हें? वो हमारे मास्टर है, तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो? वो बंदा कह रहा होता है, रहन दो, उसे इतना घमंड तो होना चाहिए, आखिरकार वो एक गॉड को यहाँ पे कब्जे में कर रखा है। इसके बाद बंदा कह रहा होता है, लेकिन सैम मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो, तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। कीरा कह रहा होता है, ये अच्छा ऑफर है, हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। बंदा कह रहा होता है, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जरूर हैं जिनके पास यहाँ पे स्पिरिट है। हो सकता है कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए किसी की मदद की तो हम लोग तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे कभी भी यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है, सैम कह रहा होता है, ये क्या चीज़ है? वो दिखाता है तो वो हो रहा होता है, ये तो एक स्नेक है, हे क्या ये स्नेक बिक सकता है? वो कह रहा होता है कि स्नेक को शायद फेंक देना चाहिए, तो बेहोशी की हालत में है। ये सब कहते हैं वो कह रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये एक स्पिरिट है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है, ठीक है अब मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है तुम लोगों से बात करने का। वो बंदा वापस से उसे ऑफर देते हो, कहता है तुम चाहो तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो यार, मैं तुम्हें पूरा का पूरा खुला छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पर इसी के साथ दिखाया जाता है वो इसको एक और बुक देता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है, ये बुक शायद तुम्हारे काम आएगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, सैम कह रहा होता है, सच में? हमें दिखाया जाता है उस बुक के अंदर वो स्पिरिट चली जाती है एंड इससे शायद सैम को कोई पावर भी मिल रही होती है जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बुक के अंदर वो स्नेक पूरी तरीके से कैद हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट बुक थी जिसके अंदर सारे के सारे स्पिरिट को कब्जा किया जाता था एंड वो स्पिरिट एक पिक्चर के रूप में वहाँ छप जाती थी। अब वो स्नेक भी एक पिक्चर बन चुका था, जिसके बाद उस बुक को वापस वो बंदा लेते हुए कहता है कि ठीक है अब ये मेरी है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है, देखो ना यार ये कितना ज़्यादा ही अजीब सी बुक है, इसके अंदर तो उसने अपनी फोटो बना रखी है। बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये मेरी बुक है एंड इस बुक को सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ। जिसके बाद वो बुक को लेते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें मेरी और भी इस तरीके की फोटो चाहिए? देखो ना यार मैं कितना क्यूट लगता हूँ, दुनिया तो मेरे को यहाँ क्यूटी के नाम से ही जानती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो ऊपर से इन सबको देख रहा होता है, वो कह रहा होता है, सच में तुम्हें लगता है कि तुम लोग बहुत टाइम तक ऐसा यहाँ पर ऐसा माहौल बना के रख सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तभी हम देख पाते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है, ठीक है सैम देखो यार इस बार तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है एंड तुमने फाइट करके उसको स्पिरिट को खत्म किया है, तो ये लो तुम्हारा इस बार का इनाम एंड तुम ये पैसे रख सकते हो। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, सच में? मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ उसके बाद भी तुम मुझे ये गिफ्ट कर रहे हो? बंदा कह रहा होता है, ऐसा मतलब नहीं है, तुमने बस हमारी हेल्प किया है तो बदले में हमें भी कुछ करना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के पास इतना पैसा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, और इतने ज़्यादा पावरफुल लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उसको कम पावरफुल मत समझना, उसकी भी पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम शायद उससे कभी भी मुकाबला ही ना कर पाओ और तुम उसे
देखकर ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सैम कह रहा होता है ये सब ठीक है, अब मुझे रूही को लेके जाना है, इसका क्या करना है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके सामने यहाँ पे एक होटल है, तो यहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है कि आज मुझे रूही को लेके यहीं पर रहना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा एंटर करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सैम ने उसे उठा रखा होता है, रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एंड कह रहा होता है मुझे एक डॉक्टर भी चाहिए, देखो इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो यहाँ पे बेहोशी की हालत में है। वो लड़की यहाँ पे शायद नशे में होती है, वो कह रही होती है लगता है तुम्हें होटल के नहीं तुम्हें किसी और चीज़ की जरूरत है और शायद तुम हॉस्पिटल भी गलत आए हो। एंड जिसके बाद वो यहाँ पे उसको एक पैकेट फेंक के मारती है और कह रही होती है लो तुम्हें इसकी जरूरत है ज़रूर और तुम्हें मैंने दे दिया है, तुम चले जाओ यहाँ से। हमें पता चलता है कि उसने जो सैम को फेंक के मारा होता है इस वजह से सैम गुस्से में होता है और कह रहा होता है पता नहीं कैसे लोग हैं नशे करके यहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हो क्या तुम लोग, तुम्हें पता नहीं आखिर किस तरीके से ये सब मैनेज किया जाता है। तभी यहाँ पे वो चीख रहा होता है और हमें कीरा आया जाता है। कीरा जो होता है वो पैकेट को पढ़ते हुए कह रहा होता है इस पर तो सी से कुछ लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है शायद इस पे, तुम ध्यान से देखो ना यार क्या है ये। और सैम तो शर्माते हुए कह रहा होता है कीरा तुम समझ ले प्लीज़ उस पैकेट को फेंक दो, तुम्हारे काम का नहीं है यार ये। तो यहाँ पे हम दिखाया जाता है उसने जो रूम बुक किया होता है इस वजह से उन लोग को अलग ही तरीके के रूम मिल रहे होते हैं क्योंकि ये रात थी और यहाँ पे कपल्स को देख के तो ऐसे रूम दिए जाते हैं। वो कह रहा होता है शायद यहाँ पे अगर रूही ये सब रूम देखे तो कहीं मुझे गलत ना समझे। लेकिन अब सैम को यहाँ पे उसे लिटा देता है एंड कह रहा होता है बस यहाँ पे शांति से सो जाना प्लीज़, यहाँ पे आज की रात तो हमें परेशान मत करो। अब यहाँ पे रूही भी बिल्कुल गहरी नींद में होती है एंड वो बेहोश भी होती है। हमें दिखाया जाता है सैम बहुत ज़्यादा घबरा रहा था एंड वो कह रहा था नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, उसकी परमिशन के बिना तो बिल्कुल नहीं, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो अपने दिमाग को शांत कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है मुझे शावर लेना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो शावर लेते हुए कह रहा होता है मेरा दिमाग अब थोड़ा शांत हो रहा है यार, मैं तो कुछ ज़्यादा ही गलत ख्यालों को अपने दिमाग में बसा रहा था, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे लिए। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है। वो कह रहा होता है नहीं 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 मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, रूही को तो अभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया है, मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया, आखिरकार मैं उसके बारे में ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है रूही को जो दूसरी तरफ अपने कपड़े उतार के कह रही होती है यार मैं यहाँ कैसे आ गई। अब उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा होता है एंड गर्मी भी लग रही होती है तो अपने सारे कपड़े उतार लेती है और उसके बाद वो यहाँ पे बाथरूम में आते हुए कह रही होती है मुझे नहाना चाहिए। तभी वो देखती है कि सैम अंदर है एंड सैम देखता है कि रूही जैसी यहाँ पर बाथरूम के अंदर एंटर कर चुकी है। रूही कह रही होती है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। सैम की तो देख के फट जाती है, वो कह रहा होता है कि ये क्या कर रही हो तुम, मैं नहा रहा हूँ तुम्हें दिखाई भी दे रहा है। एंड इसके बाद वो यहाँ पर टॉवल से अपने आप को छुपाते हुए कह रहा होता है तुम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम यहाँ पे एक लड़के को नहाते हुए देख रही हो। रूही कह रही होती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मतलब अभी तक स्पिरिट ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। एंड स्पिरिट जैसे ही सैम के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है सैम बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाते हुए उससे बच जाता है और कह रहा होता है यार ये बहुत मुश्किल था, उससे अपनी इज्जत बचाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एंड उसके ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक होते हैं एंड सैम को तो एक बारी मार के उसने बेहोशी कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे सैम ने अपने यहाँ पर टॉवल लपेट लिया, वरना तो उसकी इज्जत अभी तुम सबके सामने भी होती है। एंड यहाँ पे वो लड़के कह रही होती है चलो मैंने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद वो यहाँ पे सैम के ऊपर आ जाती है एंड कह रही होती है कि तुमने यहाँ पर रूही के ऊपर अटैक किया है, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। सैम कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, वरना कहीं हो सकता है रूही मेरे को गलत समझे सुबह उठने के बाद। और यहाँ पर वो कह रही होती है अच्छा तुम्हें सच में लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ में बहुत तेज पावर भर रही होती है एंड कह रही होती है अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। कि तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से उसका मूड बदलता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बेहोश हो जाती है। सैम कह रहा था ये क्या हुआ है, तुम गलत मत समझो, यहाँ पे इस पोज को देख के वो यहाँ पे बेहोश हो चुकी है। देखो यार मुझे तो लगता है कि अगली सुबह उठने के बाद रूही एक थप्पड़ तो जरूर मारेगी और ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि अगर तुमने लाइक नहीं किया तो बाकी लोगों के पास नहीं पहुंचेगा जैसे तुम्हारे पास पहुंचा है। और स्टोरी लाइन तो अच्छी है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, इसके सेकंड पार्ट तुम्हें मिलने वाला है इस चैनल पर, तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चैनल पर एपिसोड आता ही मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। और यार कमेंटी पोस्ट चेक किया करो, तुम लोग मुझे इस तरीके के कमेंट करते हो कि भाई जब सेकंड पार्ट आता ही नहीं कि हम फर्स्ट पार्ट क्यों देखें। तुम्हें पता भी है मैंने कितने सारे हर मानवा के पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं अलग अलग चैनल पे, मैं उनके सारे सीरीज़ को कवर कर रहा हूँ और तुम लोग कहते हो कि इसके पार्ट नहीं आ रहे। भाई ये गलत बात है, तुम्हें एक बार कम्युनिटी पोस्ट तो चेक करना चाहिए, जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, उसके बाद यार इस तरीके के इंजाम डाला करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना अगर तुम्हें सच में अच्छा लगा तो। एंड अपनी स्टोरी लाइन बताना, अगर तुम्हारे को किसी ने चीट किया है या फिर तुम किसी से प्यार करते थे या कोई क्रश रही है जिसकी स्टोरी लाइन अच्छी हुई, मैं यहाँ पे उसे पिन कर दूंगा।